आप अगर कहोगे ये सारा का सारा असत्य है तो हम तो इससे अच्छा आपका भागवत सुनना ही कैंसिल कर देंगे। पर हम जगत झूठ है, हमारा परिवार झूठ है, ये बात स्वीकार नहीं करेंगे। ये अभी आपको इसलिए समझ में नहीं आ रहा क्योंकि अभी इसका आपको कोई ठोका नहीं बैठा है, कोई हथौड़ा नहीं बैठा है। क्योंकि आप जब तक तवा गरम नहीं होता तब तक रोटी सेकी नहीं जाती। जब तक आपका जीवन बहुत विकाल जो होने वाले अनुताप है, आधिदैविक, आधिभौतिक, आध्यात्मिक, इन त्रिविध तापों से जब तक आप तपाए नहीं जाएंगे तब तक कृष्ण आपकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। या जब तक आपके पूर्व जन्मों के कर्मों का, पुण्यों का उदय नहीं होगा तब तक आपको कृष्ण आपकी आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए आपके अंदर जो है, आपके अंदर आप पहले इस बात को महसूस करो कि क्या मेरा पूर्व पुण्य है, क्या मैं इतना पुण्य संग्रहित किए हूं कि भगवान के बिना मैं रह नहीं सकता। थोड़ी देर अपने आप में ध्यान लगा के अपने आप को पूछो कि क्या कृष्ण मेरी आवश्यकता है। आपको समझ में आ जाएगी बात कि आपको सुनना आवश्यक है नहीं, तो आपकी समझ में बात आ जाएगी। हमको न अभी मरने का डर लगता है, अभी हमको मरने के बाद क्या होगा ना इसका डर लग रहा है। अभी हमको परमात्मा की न याद सता रही है और ना ही अभी इस समय हमको परमात्मा हमारी आवश्यकता है ऐसा महसूस होता है। हमको तो ऐसा लगता है एक भागवत के बजाय अगर हमको एक लॉटरी लग जाए तो 5-10 लाख रुपए मिल जाए तो शायद हमको ज्यादा मजा आएगा एक भागवत सुनने से। इसलिए ये आपके हृदय में, आपके मन में रस बन के कथा इसलिए नहीं प्रविष्ट हो सकती क्योंकि आपको परमात्मा अभी तक आपकी आवश्यकता नहीं बना है। जब तक उसकी आवश्यकता के रूप में उसका स्वीकार नहीं होगा तब तक भागवत की कथा आपके लिए महज ज्ञान, माहिती या मनोरंजन, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। इसलिए आजकल के लोग जो बैठे वो ऑर्केस्ट्रा लेके भागवत में बैठते हैं, खूब गाने गाते हैं, खूब बजाते हैं। आप क्या सोच लेते हो? बढ़िया, अच्छा हो गया, खूब गाने हुए, खूब बजाना हुआ, खूब प्रसाद मिठाई बनी, खूब खाए पिए, चैन किए, खूब नाचे गाए, भागवत कथा हो गई। पैसा गया, मिला क्या? मनोरंजन। मैं नहीं चाहता ये। अगर भागवत सुनने के बाद आपको कृष्ण नहीं मिलता तो या तो आपके सुनने में डिफेक्ट है या मेरे कहने में डिफेक्ट है। अगर भागवत सुनने के बाद आपको कृष्ण नहीं मिलता तो हम दोनों का धिक्कार हो सकता है। आपने या तो ठीक सुना नहीं या तो मैंने ठीक से बताया नहीं। अगर आप ये कहोगे कि भागवत सुनने के बाद बहुत मजा आया तो मेरे भागवत की हार है ये। भागवत मजा के लिए थोड़ी ना था, भागवत तो पाने के लिए था। आप कैसे भागवत में आके गलती से बैठ गए? ये पाने का भागवत है। अब इच्छा करो, जगाओ आपके अंदर कि मुझे कृष्ण पाना है। इसलिए मैंने पहले दिन दूसरे दिन से मैं रोज इस बात को कह रहा हूं, अगर भागवत में आना है तो मुझे ये हाल नहीं भरा तो चलेगा, 5 लोग हो जाएंगे तो भी मुझे चलेगा, पर आते हो तो अपने पाप को लेके आओ,
आपके पाप को भी भागवत की कथा सुनाओ, ताकि पाप का मोक्ष हो जाए। और आप इसलिए भागवत की कथा सुनो कि आपके कृष्ण को आपके हृदय में बिठा के यहाँ से आपके घर ले जाए और आपके घर को वृंदावन और गोकुल बना पाए। ये भागवत का महत्व है, ये भागवत का सार है। इसलिए आपको अगर भागवत में आके बैठना है तो यू शुड बी वेरी मच अलर्ट। आप सावधान होकर भागवत की कथा को सुनना चाहिए। अगर आप भागवत की कथा में ये सोच के नहीं आई हो कि मैं इस भागवत की कथा से कृष्ण को अपने हृदय में चुरा कर लेके ही जाऊंगी, ये जिद पकड़ के नहीं भागवत सुन रही हो तो आप भागवत नहीं सुन रही हो। आपको भागवत से कृष्ण को लेना है। स्थितिर् वैकुंठ विजयः पोषणं तदनुग्रह मन्वन्तराणि सद्धर्म उतयत् कर्म वासना अवतारामचरितं हरेश्चास्यामवर्तिनाम् एतादृश कथा प्रोक्तानां सांख्या नोपब्रह्मिताः निरोधस्यानुशयनमात्मानः सह शक्यते मुक्तिर्हित्वान् यथा रूपं स्वरूपेण व्यवस्थिति आवासस्य निरोधश्च यतस्याध्यवस्थीयते स आश्रय परब्रह्म परमात्मेति शक्यते। स आश्रयः परम ब्रह्म तड़प नहीं जन्मेगी। जब तक तड़प नहीं जन्मेगी तब तक कथा आपके दिल को नहीं छुएगी। भागवत चल रहा है तब तक आंखों का भर आना ये भागवत का जय नहीं है। भागवत की हर जब भी कृष्ण की याद आए आंखों का भर आना ये भागवत का तात्पर्य है। मात्र कथा चल रही है, बहुत बढ़िया सिचुएशन पैदा हो गई, वातावरण निर्मित हो गई और आपने रो दिया, ये मेरी भागवत की विजय नहीं है। मेरी भागवत की विजय तो यह है कि जब भी आप एकांत में कृष्ण को याद करोगे और आपकी आंखें भर आए और छलकने लगे तो समझना कि आपने हृदय में कृष्ण को भरकर आपके घर ले गए हैं और वो कृष्ण और आप दोनों के सख्य में अपने घर का वृंदावन बना दिया। मैं इस प्रकार की कथा की आपसे अपेक्षा करता हूं। आप इस भाव के साथ इस कथा में रहेगी ना। आए कल से आप चलेगा मुझे, पर जो आए वो दिल से आए। अगर आप दिल घर में रखकर आए तो कृपया मान मत आइए। 6 घंटा आपके आयु का व्यर्थ गमाने से अच्छा है कि आप टीवी सीरियल देख के आनंद मनाइए। वो आपके लिए मेरी कथा से ज्यादा आपको आनंद देगा। शायद आपको कथा से ज्यादा टीवी सीरियल की आवश्यकता हो, पड़ोसन के साथ गप मारने में ज्यादा आवश्यकता हो। वहीं मारिए, गप मारिए, कुछ व्यंजन बनाइए, खाइए पिए, घूमिए, गप्पा हाँकिए किसी के साथ। 6 घंटा वहां व्यतीत कीजिए, मत आइए यहाँ। अगर आते हुए आपके पाप को आप ले आने में समर्थ नहीं है और यहाँ से जाते समय श्री कृष्ण को साथ नहीं ले जा सकते, उतनी तैयारी आप अपनी नहीं कर सकते, तो आपकी भागवत की कथा को सुनना व्यर्थ है। और इसीलिए इन 10 लक्षणों के भागवत को यहां बताया गया है कि यो आध्यात्मिकोयम पुरुषः सोसा देवाधिदैविका। इसलिए शास्त्रों में आश्रय को ही परमात्मा कहा गया है। नेत्र और इंद्रियों के अभिमानी दृष्टा जीव है और वही इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता सूर्यादि के रूप में भी है, और जो नेत्र गोलक आदि से युक्त दृश्य देह है वही उन दोनों का अलग अलग किया करता है। इसलिए आश्रय ही परम तत्व जानना चाहिए। और यहीं से, क्योंकि नार में पड़ा जीव था, इसलिए नर माने नार माने जल, जल में अवृत्त माने शेष शयन भगवान समुद्र के अंतर, क्योंकि जल में विहार करते हैं इसलिए भगवान का नाम पड़ा नारायण। और ये नारायण जो है ना बेटा, हे परीक्षित, ये नारायण ही ईश्वर का सर्वश्रेष्ठ नाम कहा गया है। वो नारायण भगवान की
कृपा से ही द्रव्यं च कार्यश्च स्वभावो जीव एव च यदनुग्रहतः सन्ति न सन्ति यदुपेक्षया। द्रव्य, कर्म, काल, स्वभाव और जीव आदि की सत्ता है। अगर उनको उपेक्षा कर दी तो किसी चीज का अस्तित्व नहीं रहता। यह सरल ज्ञान है। आपको किस चीज की उपेक्षा करनी है, और इसी बात को लेकर स्थूल और सूक्ष्म, व्यक्त और अव्यक्त दोनों को सुना करके और कहा कि हे परीक्षित, इस अचिंत्य ईश्वरीय भगवान का वर्णन मैंने आपको किया। तत्वज्ञानी पुरुषों के लिए सृष्टि, पालन और प्रलय रूप में ही इनका दर्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान इन तीनों से परे हैं, काल से परे हैं। और इस सृष्टि का सारा संबंध इससे बतलाया गया है। इस प्रकार की रचना बतलाई। पूछा, इस सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ ये बताइए। शुक महाराज कहते हैं, परीक्षित राजा, ये बात तेरे परनाना ने भी पूछी थी। उनका नाम था विदुर महाराज। विदुर महाराज जो हैं, उन्होंने उनकी पहले उद्धव से मुलाकात हुई थी और उद्धव ने उनको बताया कि मैत्रेय मुनि के पास जाइए और वे तुमको सृष्टि कैसी निर्माण हुई ये समझा देंगे। तो बोले, फिर परीक्षित उद्धव का मिलन कहाँ हुआ, कैसे हुआ, ये पहले मुझे बताइए। बोले, जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, मतलब बादल मंडरा रहे थे, योजना चल रही थी कि अब युद्ध तय हो गया है, तो दोनों ओर से युद्ध ना हो इसके लिए कुछ हलचलें हुई। सबसे पहले पहल पांडवों ने की। पांडवों ने पहल ये की कि भाई युद्ध नहीं होना चाहिए, युद्ध में बहुत संहार होगा, युद्ध कैंसिल हो तो देखो। तो अर्जुन, धर्मराज, युधिष्ठिर, ये सब लोग भगवान श्री कृष्ण के पीछे विराट नगर में जब इनकी सभा हुई तो सभा में तय हुआ, सब मिलकर श्री कृष्ण को कहने लगे, हे कृष्ण, हम लोग युद्ध नहीं चाहते। कृष्ण कहने लगे, बायार, फिर आप युद्ध नहीं चाहते तो आप क्या चाहते? अब आपका राज नहीं चाहते आप? बोले, वो तो हमने जुए में हार दिए। बोले, यार देखो, उस समय तय ये हुआ था कि आप 12 वर्ष अज्ञातवास में रहोगे, 1 वर्ष 12 वर्ष वनवास रहोगे, 1 वर्ष अज्ञातवास रहोगे। अगर अज्ञातवास में अगर आप पकड़े गए, पहचाने गए कि आप पांडव हैं, तो फिर आपको फिर 12 साल वनवास करना होगा। 1 वर्ष जो अज्ञातवास का समय आपका रहेगा, आपको ऐसे छिपके रहना है कि कौरव ढूंढेंगे और पांडवों ने नहीं मिलना है। तो बोले, विराट नगरी में सारे पांडव विराट राजा के यहाँ 1 साल रहे थे, तो भेष बदल कर रहे थे। भीम महाराज बावर्ची बन के रहे, अर्जुन महाराज हिजड़ा बन के नृत्य सिखाने, प्रबंधना बन के रहे, धर्मराज युधिष्ठिर विराट राजा के साथ चौपड़ खेलते थे, नकुल सहदेव जो हैं घोड़ों की निगाह रखते थे, घोड़पाग रखते थे। अब पहचानने को नहीं आए थे, पर हुआ ये था कि जब विराट की गौओं का हरण हुआ, तो इस हरण के समय और अर्जुन ने जो है अपने स्वरूप ग्रहणला हिजड़े स्वरूप का त्याग कर दिया और ये शमी वृक्ष पर रखे हुए अपने शस्त्रों को लेकर कौरवों से युद्ध के लिए निकल पड़े। और जब दुर्योधन ने कहा, कर्ण दुर्योधन ने मिलकर कहा कि हमने पांडवों को पहचान लिया है, तब हिसाब करके स्वयं भीष्म ने कहा कि इनका 1 साल पूरा हो चुका है। कौन से माह से हुआ? तो उन्होंने कहा नक्षत्र मास से इनका 1 साल पूरा हो गया है, इसलिए अब
आप ये नहीं बोल सकते कि अज्ञातवास का समय है। अज्ञातवास का समय क्योंकि पूरा हो गया है, इसलिए अगर ये पांडव है ये सिद्ध भी हो जाता है तो भी इनको और 12 साल का वनवास नहीं हो सकता, इनका राज इनको लौटाना पड़ेगा। निर्णय हुआ, जैसे निर्णय हुआ वैसे दुर्योधन ने नकार दिया, मैं इंद्रप्रस्थ का जो राज इनसे छीना हूं ये राज मैं वापस नहीं करूंगा। तो धर्मराज ने दूसरा प्रस्ताव रखा, कहने लगे देखो अगर जुए में हारा हुआ राज आप मुझे नहीं देना चाहते मत दीजिए, मेरे बाप ने तुम्हारे पास जो मेरा राज रखा वो तो मुझे दीजिए। वास्तव में हस्तिनापुर का राजा धृतराष्ट्र तो है नहीं, हस्तिनापुर का राजा पंडु है और पंडु के पुत्र पांडव है। और पंडु को जब श्राप हुआ कि जब तू पत्नी के पास जाएगा तो तू मर जाएगा, इसलिए पंडु का संसार में मन नहीं लग रहा था, तो अपने पाप को धोने के लिए वो वन में जाने की इच्छा रख रहा था। तो पंडु ने अपना भाई अंधा भाई बड़ा धृतराष्ट्र इससे कहा कि भाऊ जब तक मैं नहीं आऊं तब तक तुम राजा बने रहना, मैं वापस आ जाऊंगा और अपने पाप से मुक्ति पा लूंगा, राज भी चलाऊंगा और बच्चे भी पालन करके और इस हस्तिनापुर को नया वंश दूंगा। पर हुआ ऐसे, पाप निष्कृति हुई नहीं और पत्नी के द्वारा काम स्पर्श हो जाने के कारण पंडु की मौत हो गई। पर मौत होने से पूर्व कुंती ने मंत्र के द्वारा जो यश दुर्वासा से प्राप्त किया था उससे बच्चे पैदा किए 3 और 2 माधुरी ने पैदा किए, 5 बच्चे पैदा हो गए थे। अब जब पंडु राजा मर गया तो माधुरी सती गई। कुंती 5 बच्चों को लेकर के हस्तिनापुर आई, ऋषियों को लेकर, और अंदर प्रविष्ट होने के बाद द्वार के राजमहल की सीढ़ियां चढ़ ही रही थी और तब ये अंधा धृतराष्ट्र अपने सब मंत्रिगण मंडल के साथ नीचे आया और जोर से चिल्लाने लगा, हे कुंती, तू अभद्र कन्या, अभद्र स्त्री है, चाल चलन हीन है और फिर भी तू कुरुवंश की बहू बनना चाहती है। क्या तुझे पता नहीं कि ये 5-5 बच्चे तू पैदा करके लाई है वो मेरे भाई के बच्चे नहीं है, तू अन्य किसी और से इन 5-5 बच्चों को पैदा करके लाया है, तू उल्टा है, बेस्या है। इसलिए क्योंकि ये मेरे भाई के बच्चे नहीं है, इसलिए इन तेरे बच्चों को मैं राजकुमार घोषित नहीं कर सकता और मेरे भाई का राज मेरे बच्चों को मिलेगा। और क्योंकि वही उसके उत्तराधिकारी है, तेरे बच्चे उत्तराधिकारी हो नहीं सकते, और क्योंकि ये मेरे भाई के बच्चे नहीं हैं और तो क्योंकि चरित्रहीना है, इसलिए तुरंत जहां से आई वहां निकल गया। कुंती को तो बहुत मुश्किल हो गई, मरो तो काटो तो खून नहीं, मरने की चाह रखो तो जमीन में ऐसी बात हो गई। ऋषि मुनि जो है चकित हो गए, हम ऋषि मुनि बनवासी ज्ञानी चपी तपी ध्यानी लोग होते हुए भी हमारे मन में कुंती के प्रति इस प्रकार का भी अभद्र विचार नहीं आया, और ये धृतराष्ट्र के मन में अपने भाभी के प्रति, छोटे भाई के पत्नी के प्रति इतनी गलत धारणा कैसे पैदा हुई। इसलिए दुर्योधन दुशासन ने द्रौपदी के कपड़े खींचे, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये धृतराष्ट्र अंधा था इसलिए, नहीं तो ये भी कुंती के कपड़े खींचता। बाप वैसा बेटा, अपने आप बच्चे बेवकूफ पैदा नहीं होते, गलत कर्म करने वाले अपने आप नहीं पैदा होते। पाप तो धीरे धीरे वृद्धि को प्राप्त होता है और जब पूरा पक जाता है तो किसी घटना के रूप में प्रकट हो जाता है, पर उसके बीज तो पहले से ही पकते रहते हैं। ये मत समझना कि दुर्योधन दुशासन ही पूरे
पहला गुनाह तो धृतराष्ट्र ने किया कुंती के साथ, इसलिए दुर्योधन दुशासन ने गुनाह किया द्रौपदी के साथ। इसलिए महाभारत मूल से पढ़ना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होती है, ग्रंथों को मूल से पढ़ना चाहिए, इसलिए संस्कृत आना चाहिए। या किसी गुरुजनों के चरणों में बैठ के ज्ञान लेना चाहिए। अब बात यह रही कि जब दुर्योधन ने अपमान किया कुंती का, उस समय भी पितामह भीष्म वहीं थे। देखिए बात कितनी आश्चर्य घटना कितनी आश्चर्यकारक है। जो लोग द्रौपदी के समय हाजिर थे वही कुंती के समय भी हाजिर थे। वो उन्होंने भी उस समय भी देखा कि कुंती ने अपनी मुंडी नीचे डाली, पांचों बच्चों को पकड़ लिया, गिर दिया, छाती से लगा लिया। उनके रक्षा के लिए अनेक ऋषि मुनि जो आए थे जंगल से उनके साथ उनको पहुंचाने, वो स्तीमित हो गए। भीष्म उस समय भी कुछ नहीं बोले। उस समय आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा, हे धृतराष्ट्र, ये 5 ही बच्चे पंडु के ही हैं। मान इस बात को। हस्तिनापुर की पूरी प्रजा इकट्ठा हुई थी राजद्वार के सामने। अगर ये आकाशवाणी नहीं होती तो हस्तिनापुर के लोग कुंती को पत्थर मार मार के मार डालते। तो आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, हे मूर्खो, ये पंडु के ही 5 पुत्र हैं, इसका स्वीकार करो। हे धृतराष्ट्र, इसका स्वीकार करो। पब्लिक के सामने आकाशवाणी हुई, इसलिए स्वीकार किया गया। अगर रूम में बैठ के आकाशवाणी होती तो धृतराष्ट्र भी कुंती का स्वीकार नहीं करता, वो भी कुछ नहीं था, टपोरी। यद्यपि भग नामक सूर्य का धृतराष्ट्र अवतार है, धृतराष्ट्र कोई कम नहीं है, सूर्य अवतार है, भग नाम के सूर्य का अवतार है। फिर भी है तो टपोरी। कर्ण भी तो सूर्य पुत्र है, फिर भी है तो टपोरी। यद्यपि दानशूर है, सत्वगुणी है, सब कुछ अच्छा है, वीर है, दिव्य है, सत्वगुणी है, दानशूर है, भगवान श्री कृष्ण जैसे भी उनको मानते हैं। पर वही कर्ण है ना जिसने दुर्योधन की जो धोती है उसको ऊपर उठाकर जंघा खाली करके बताया था, हे दुर्योधन, तेरी इस खुली जंघा पे द्रौपदी को बिठा। ये बताने वाला कर्ण ही है ना, ये सलाह देने वाला। इसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, जब अर्जुन का चक्का कर्ण का रथ का चक्र जो जमीन में धंस गया था और कर्ण उसको उठाना चाहा और उठाते उठाते कर्ण ने कहा, हे कृष्ण, हे अर्जुन, ठहरो, युद्ध मत करो। अभी मेरा जो रथ है, ये मेरा रथ का पहिया भूमि निकल गई है, इसको मुझे निकालने दो। जब इसको निकाल कर मैं रथ में मैं बैठ जाऊंगा, फिर आपसे युद्ध करूंगा। अभी आप मुझ पे शस्त्र चला नहीं सकते, ये धर्म युद्ध है। उसी समय और कोई नहीं, स्वयं कृष्ण ने कहा था और कृष्ण ने कर्ण को याद दिलाई। एक वस्त्रा यदा कृष्णा दुशासन वशे स्थिता तम प्राहसा कर्ण कोले धर्मस्कदो गतः। तब तेरा धर्म कहाँ गया था भाड़ में, अब तेरे को याद आ रहा धर्म, क्योंकि तेरा रथ का पहिया पृथ्वी ने निगल लिया, अब तेरे को धर्म याद आया। उस समय जब द्रौपदी के वस्त्र छीने गए थे तब तेरा धर्म कहाँ था। हे अर्जुन, इसके हाथ में शस्त्र हो या चक्र, चला मार, तोड़ इसकी मुंडी, मार इसको। धर्म व्यक्तियों के साथ धर्म से और अधर्म को भी अधर्म से ही मार डालना चाहिए। शठम प्रतिशाठ्यम। जो भोला है उसके साथ वैसा व्यवहार रखो और जो खतरनाक है
उसके साथ वैसा व्यवहार रखो। जसास ठसे, ठोसास ठोसा, जैसे होगे वैसा बर्ताव रखो। ये महाभारत की शिक्षा थी। और जब धृतराष्ट्र को बाध्य होना पड़ा द्रौपदी का स्वीकार करने के लिए, तो धृतराष्ट्र ने कुंती का और 5 बच्चों का स्वीकार किया और अपने राजभवन में नहीं रखा। उस समय जब राजभवन में नहीं रखा, उस समय पितामह भीष्म ने 5 बच्चों को पकड़ लिया, अब मेरे बच्चे, और 5 बच्चों को पितामह भीष्म ने पाला। इसलिए पांडु पुत्र पर भीष्म का सबसे ज्यादा अधिकार रहा है, क्योंकि बचपन में उनको जो पिता नहीं था, पूरे पिता का प्यार पितामह भीष्म ने पांडवों को दिया। और उनका राज उनको वापिस करना चाहिए था, पंडु का राज पंडु को वापिस करना चाहिए, उनके पुत्र को वापिस नहीं किया। बोले अगर जुए में हारा हुआ राज वापस नहीं करते तो मत करें, प्रश्न का हस्तिनापुर का राज दे देना। बोले मैं वो भी राज नहीं दूंगा। बोले अगर वो भी नहीं राज देते तो कम से कम 5 जिले दे दे, 5 तहसील भी दे दे। अरे भैया 5 गांव ही दे दे। बोले मैं सुई की टोक इतनी भी जमीन पांडवों को नहीं दूंगा। तो ये बात कही भगवान श्री कृष्ण के ऊपर दुर्योधन ने शस्त्र उठाया। जब भगवान श्री कृष्ण उस समय आए उन पर शस्त्र को मारने के लिए, तो भगवान श्री कृष्ण ने शिक्षण विराट रूप धारण कर दिया। जो विराट रूप अर्जुन को दिखाया था, वो विराट रूप सबसे पहले हस्तिनापुर की सभा में दिखाया। और उस विराट रूप का नाम था रुद्र यम विराट रूप। पहला विराट रूप जब हस्तिनापुर में सभा में हुआ, और उस सभा में जब भगवान कृष्ण ने विराट रूप लिया, जहां दुर्योधन दुशासन शस्त्र लेके कृष्ण को खत्म करने के लिए आए थे, तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने आंखों के द्वारा जितने भी सभा में बैठे हुए लोग थे उनके प्राणों को वहीं खींच लिया, प्राणाकर्षण कर लिया। वही वास्तव में सारे कौरव सभा में ही मर गए थे। महाभारत के युद्ध में जो कुरु मरे ना, वो तो बाद में मरे। असल में उनके आयुर्दाय को कृष्ण ने उस सभा में खींच लिया। धृतराष्ट्र को बहुत बुरा लगा। धृतराष्ट्र ने और कृष्ण चले गए, तो फिर कृष्ण चले जाने के बाद विदुर को भेजा। विदुर जब विराट पर्व होके आया वापस, आने के बाद उसने धृतराष्ट्र को बताया कि हे धृतराष्ट्र, अगर तू हस्तिनापुर का राज सुरक्षित रखना चाहता है तो धर्मराज युधिष्ठिर को राजा बना। और ये बात दुर्योधन ने समझी, और दुर्योधन ने उसी समय विदुर का प्रधान पद खारिज कर दिया और उसको राज्य के बाहर हटा दिया। 36 साल तक विदुर महाराज जो हैं वो इर्द गिर्द घूमते रहे, और जब इस प्रकार वे घूमते रहे तो 36 साल बाद भगवान श्री कृष्ण के लीलाम गमन चले जाने के बाद उद्धव महाराज को जब आज्ञा हुई कि आप बद्रिकाश्रम चले जाओ, तो बद्रिकाश्रम जाते जाते वृंदावन धाम में उद्धव की और विदुर की मुलाकात हुई। जब मुलाकात हुई तो अनायास से पुरानी यादें ताजी हुई, कृष्ण का फिर चरित्र गायन हुआ। विदुर महाराज ने पूछा, उद्धव ने बाल कृष्ण चरित्र कहा और बहुत निराश भाव से कहा कि हे विदुर, हम लोग यादव बहुत मूर्ख और हीन दीन और दुर्भागी हैं। कृष्ण जैसा परमात्मा हम लोगों के पास होते हुए भी हम लोग इस परमात्मा को जान नहीं पाए। दुर्भाग्य है हम यादव वंशियों का, जो हम कृष्ण को जान नहीं पाए। अब हमने कृष्ण को गंवा दिया। अगर हम कृष्ण की आज्ञा में रहते तो कुछ और होता,
राज्य में नहीं रहे, ऋषियों का बच्चों ने अपमान कर दिया, द्वारिका भी गई और कृष्ण भी गए। बोले फिर आप, बोले मैं द्वारिका जाने से पहले ही मुझे कृष्ण की आज्ञा हुई तुम बद्रिकाश्रम निकल जाओ, इसलिए मैं निकल आया। जाने से पूर्व भगवान ने अपना श्री कृष्ण तत्व माने भागवत धर्म मुझे सिखा दिया और कहा कि बेटा इस भागवत धर्म को लेकर तुम जगत में इसका प्रचार करो। जैसे राम के बाद हनुमान जी ने रामायण के पीठ को संभाला, सिद्धांत को संभाला, राम तत्व को संभाला, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण के बाद उद्धव ने जो है कृष्ण तत्व को संभाला और भगवान श्री कृष्ण ने अपना सार जीवन का निज तत्व उद्धव के पास रख दिया और वही चर्चा जो है वो एकादश स्कंद 11वां स्कंद भागवत दशम स्कंद के बाद की चर्चा है। दुर्भाग्य से ऐसा होता है कि एकादश स्कंद के लिए भागवत समाप्ति के समय ही नहीं मिलता, इसलिए वो 24 गुरु और फलाना विस्तारा कुछ इधर उधर करके बता के 10-15 मिनट में हर सब लपेट लेना पड़ता है। पर वास्तव में सारा सार जो है, सारा स्वाद जो है भागवत के ज्ञान का वो है एकादश स्कंद। दशम स्कंद में लीला है पर एकादश स्कंद में ज्ञान है। जब तक ज्ञान नहीं पाओगे तब तक भागवत समझ नहीं पाओगे। दशम स्कंद का जो ज्ञान, दशम स्कंद की जो लीला है, उस लीला का ज्ञान एकादश स्कंद है। इसलिए आजकल तो मैं सोचता हूं कि जैसे भागवत की कथा चालू कर दूं, सबसे पहले एकादश स्कंद बताओ और बाद में भागवत कथा बताओ, क्योंकि फिर समय नहीं मिलता आखिरी। और ये कृष्ण तत्व मुझे चाहिए, ऐसा कहते हुए जब विदुर महाराज उद्धव के पीछे लगे तो उद्धव ने कहा, विदुर काका तुम्हारे लिए भक्ति मार्ग का जो ज्ञान है वो मैत्रेय मुनि के पास भगवान श्री कृष्ण ने रखा है, इसलिए श्री कृष्ण के द्वारा प्राप्त भक्ति मार्ग आप मैत्रेय मुनि के पास से ले लीजिए, वहां चले जाइए। और उद्धव महाराज बद्रिकाश्रम की ओर चले गए। विदुर काका हरिद्वार में मैत्रेय मुनि के पास आए, हाथ जोड़े, नमस्कार किया। नमस्कार करने के बाद जैसे ही हाथ जोड़े वंदन किया, वैसे ही मैत्रेय मुनि ने कहा, सुस्वागतम, आइए। हे यमराज आपका स्वागत है, हे व्यासनंदन आपका स्वागत है। चमक गए। विदुर काका ने पूछा मैत्रेय मुनि, ये तो मैं समझता हूं कि आपको पता है कि मैं व्यासनंदन हूं, पर ये मुझे नहीं पता कि मैं यमराज हूं। बोले हाँ, मांडव्य ऋषि का श्राप हुआ था आपको, और श्राप हुआ था कि 100 साल तक आप दासी पुत्र बनकर भूमि पर एक बार झूठ बोला था, उसका परिणाम जो है उसके रूप में आपको यहाँ आना पड़ेगा पृथ्वी पर 100 वर्ष दासी पुत्र बन के, वही आपको। तो बोले तब तक फिर यमराज मैं हूं, मैं 100 साल वहां अपसेंट रहूंगा, तो फिर 100 साल सृष्टि का यमपुरी का कार्य कौन देख रहा? बोले अर्यमा नाम की जो देवता है, पितर देवता, ये अर्यमा उस समय 100 साल यमराज बन के और संयमिनी नगरी का राज्य चला रही है। बोले अब जब आप यहाँ से चले जाओगे फिर अपना राजपट फिर संभाल लोगे, ठीक है। बोले आप तो स्वयं धर्मराज हो, पूछो आप क्या पूछना चाहते हैं। बोले मेरा पहला सवाल है, सुखाय कर्माणि करोति लोको न तै सुखम वान्य दुपारलंब विद्येत भूयस तत एव दुःखम यत्र युक्तम भगवान वदेन्ना। भाई दुख के लिए कोई प्रयत्न नहीं करता, फिर भी उसको दुख होता है, और सुख के लिए सारी दुनिया दौड़ती है पर किसी को सुख नहीं मिलता। ऐसा कैसा, ये कैसी दुनिया है? और जनस्य कृष्णार्जुनस्य दैवा धर्मशीलस्य सुदुःखितस्य अनुग्रहाय जनन्ति नूनं
तत्साधुमर्यादिशवर्मशम्नः सौरादितो भगवान ये न पूषा हृदयस्थितो यच्छति भक्तिकूटे ज्ञानं स तत्त्वादिगमं पुराण। ऐसा क्यों? और यही कारण है कि मैं चाहता हूं हे गुरुदेव मुझे शांति के साधन का उपदेश दीजिए। कुल भागवत के 3 मार्ग हैं। भागवत के 3 मार्ग हैं। सबसे पहली शेष परंपरा भागवत है, उसे कहते हैं भक्ति मार्ग भागवत। एक नारायण परंपरा मार्ग जो है वो है ऐश्वर्य परंपरा भागवत, और तीसरी जो भागवत है वो माधुर्य परंपरा भागवत। इसलिए माधुर्य परंपरा भागवत, ऐश्वर्य परंपरा भागवत और भक्ति परंपरा भागवत, ऐसे श्रीमद् भागवत के 3 प्रकार होते हैं। इसलिए 3 तरीके से भागवत बताई जा सकती है। एक ऐश्वर्य परंपरा से, अगर नहीं तो एक भक्ति परंपरा से, अगर नहीं तो माधुर्य परंपरा से। तो वृंदावन मथुरा वाले जो लोग हैं वो सारे के सारे माधुर्य परंपरा की कथा को कहते हैं। वह ऐश्वर्य और ज्ञान भक्ति मार्ग परंपरा की भागवत को अलग से रखते हैं। इसलिए उनकी कथा को सुनते समय माधुर्य 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 देखना हो, बस उतनी 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 बात लेकर के वो चलते हैं, झटपट 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 2 घंटे 3 घंटे 2 घंटे 3 घंटे में स्पीच को खत्म कर देते हैं, क्योंकि वो बाकी की चीजों को बताना पसंद नहीं करते। वो मार्ग में जितना उसका माधुर्य माधुर्य उतने बताए। इसलिए वो 1 से 8-9 स्कंद तक की भागवत को कोई मूल्य ही नहीं देते। वो झपट झपट पढ़ते 2 दिन में 9वें स्कंद को, तीसरे दिन में कृष्ण है, क्योंकि उनको कोई बाकी चीजों में पसंद नहीं। हम लोग जो हैं हम सारी भागवत को ही प्रमाण मानते हैं, पहले से लेकर 18,000 श्लोकों को प्रमाण। इसलिए हम लोग किसी भागवत के अध्याय को छोड़ना पसंद नहीं करते। हम सब कुछ सीखना चाहते, सब कुछ सिखाना चाहते हैं। वे लोग उसमें से टिपिकल 2-4 स्कंद ही लेकर चलते हैं, बाकी के सारे स्कंद ड्रॉप कर देते हैं। उनको कोई उससे लेना देना नहीं होता। ये कृष्ण के आगे पीछे जितना दौड़ना है दौड़ धूप लगा दिए। एक दिन में जो अवतार जो आए नरसिंह वामन भगवान यूं तुम बता दिए, जय राम जी की तुम्हारी जय हो, हमारी जय हो, सबकी जय हो, जाओ। तो ये जो है हम लोग इसको पूरा नहीं मानते। हम लोग मानते हैं कि हर चीज को बताना चाहिए, इसलिए हमको समय लगता है। और क्योंकि उनको 12 स्कंदों में से 2 स्कंद बताने हैं 7 दिन में, उनको तो 5 दिन में बताना होगा था, और हमारा 14-15 दिन में भी पूरा नहीं होता, क्योंकि आपको 12 स्कंद बताने। और 10वां स्कंद जो है 90 अध्याय का है, माने कुल का वैसा विचार किया जाए तो 13 स्कंद भागवत हो जाता है। तो 13 स्कंद भागवत को बताने के कम से कम 1 महीना चाहिए। वो तो बहुत सस्ते में हम 10-12 दिन में भागवत की कथा कर रहे हैं, बहुत अल्पकाल की कथा हो गई। अच्छा, भागवत में ये छोड़ो वो छोड़ो, ये अधिकार आपको किसने दिया? आप इतने विद्वान हो क्या कि जो भागवत में ये कचरा है तो शुभ महाराज ने बताया क्यों? आप अगर ये छोड़ो ये बताने की आवश्यकता नहीं, ये छोड़ो ये बताने, आप ऐसा कह रहे हो तो आप शुभ महाराज के बाप बन गए क्या? उनसे ज्यादा अक्लवान हो क्या? अगर उनको ऐसे लगता कि ये बात व्यर्थ है, परीक्षित राजा को बताने की कोई जरूरत नहीं है, वो वे खुद ही नहीं बताते ना। उनको ऐसे लगता है ये बताने की जरूरत है, तो फिर आप कौन होते उसको भी कातरी चलाने वाले उसके ऊपर? इसलिए हमारा कहना है पूरी भागवत प्रमाण है, पूरी भागवत का एक भी श्लोक खत्म करने लायक नहीं है, सबका एक में से गुफा हुआ हार है। इसलिए इस भागवत को समय लगेगा। आपकी जो आप जो परंपराओं की भागवत को सुनते हैं उसको समय नहीं लगता, वो 2 घंटे में 5 दिन में पूरी हो जा सकती है, क्योंकि वो उतनी ही अल्प काल की भागवत होती है। अब समझ आई क्या बात आपको? भागवत के 3 प्रकार है, ऐश्वर्य परंपरा, माधुर्य परंपरा और भक्ति परंपरा। अब ये जो तीसरा और चौथा स्कंद है ये शेष परंपरा की कथा, इसलिए इसको आदि पुराण भी कहते हैं। 2 स्कंदों को मिलकर आदि पुराण कहते हैं। विदुर मैत्रेय संवाद की जो कथा है वही आदि पुराण। अब पूछा कि मुझे बताइए इसका कारण, तो ये बताते हुए कहा ये सृष्टि रचना के पूर्व समस्त आत्माओं का आत्मा एक ही पूर्ण परमात्मा था। ये पहले आप ध्यान लीजिए, इस ज्ञान
जान लीजिए। पहले अकेला आत्मा था तो उस समय न दृष्टा था न दृश्य था, उसमें भेद ही नहीं था। एक ही चीज थी तो भेद की क्या बात थी? अनेकता नहीं थी, अकेले ही परमात्मा थे। जब स्वयं परमात्मा ही दृष्टा होकर देखने लगे पर उनको कुछ दृश्य दिखाई नहीं दिया तो अद्वितीय रूप से वे स्वयं ही प्रकाशित हो गए। तो इसका मतलब हो गया समझ में आने वाली बात कि स्वयं परमात्मा ही जगत बने, स्वयं परमात्मा ही ब्रह्मा बने, स्वयं परमात्मा ही शिव बने, स्वयं परमात्मा ही सारी सृष्टि बनी। तो परमात्मा का ही सारा विस्तार है, वे ही सब कुछ बने, वे ही माया बने, वे ही योग माया बने, वे ही वैष्णवी माया बने, वे ही प्रकृति माया बने, वे ही, और उनके विपरीत जो भाव है वही वासना है, वही अज्ञान है, वही अहंकार है। जैसे आप में एक कहावत है, दिया तले अंधेरा है ना, दिया है नीचे अंधेरा, तो दिया ही अपने साथ अंधेरे को लेके चल रहा है। जहां दिया चल रहा है वही अपने साथ अंधेरे को लेके चल रहा है। इसलिए जहां भगवान चल रहे हैं उनके साथ उनकी माया चल रही है, जहां सच चल रहा है उसके साथ असत्य भी उनके साथ चल रहा है, जहां अच्छाई चल रही है उसके साथ उनकी बुराइयां भी चल रही है। तो यह उसकी दूसरा पक्ष है। तो भगवान का दूसरा जो पक्ष है वही माया है। वैसे अंधेरे का कोई मतलब नहीं होता, दिया है इसलिए चले अंधेरा है, दिया ही खत्म कर दो तो अंधेरा भी चला गया उसके साथ, बिंब ही खत्म कर दो तो प्रतिबिंब भी चला गया उसके साथ। उसी प्रकार अगर परमात्मा हटा दो तो माया भी हट गई। हमको स्वयं को ज्ञान लेने के लिए इसका पृथक्करण करना पड़ेगा, ऐसे अलग अलग करना पड़ेगा। जैसे कंकड़ और चावल एक में मिल जाते हैं, वैसे आप कंकड़ और चावल एक में मिला के तो नहीं, धान में ऑलरेडी मिले हुए होते, वो सफाई में निकलते नहीं, वो वैसे पड़े रहे उसमें। पर जब चावल पकाने की नौबत आती है तो हमको चावल में से कंकड़ बाहर निकाल के फेंकना पड़ता है। हमको चावल से प्रेम है और कंकड़ की हमें आवश्यकता नहीं है, इसलिए इसको हम फेंक देते हैं, फिर चावल बनाते। ये जैसे है वैसे ही हमको परमात्मा की आवश्यकता है। जगत में दोनों भी चीज है, आप में दोनों भी चीज है, परमात्मा भी है और प्रकृति भी है, माया भी है और ब्रह्म भी है, आपके अंदर दोनों है। ये चमड़ा का शरीर जो है ये प्रकृति है, माया है, और अंदर जो विराजमान बैठा है वो चैतन्य, वो परमात्मा। तो आप दोनों का मिक्स हो, अंदर चैतन्य बाहर माया। अब आपको जो है चैतन्य अलग करना पड़ेगा, माया अलग करनी पड़ेगी, चैतन्य को स्वीकारना पड़ेगा, माया को त्यागना पड़ेगा। जैसे आप पालक लाके हो घर में, फ्लावर की सब्जी लाके हो घर, लाते हो, लाने के बाद क्या करते हो? पहले उसको काटते हो, पत्तियां और नीचे वाला जो जाना डंठल होगा उसको फेंक देते हो, फिर जितना फ्लावर होता है उसको भी सही से काटते हो, फिर उसको अगर जाना हो तो उसके ऊपर की छिलके को भी उतार देते हो और फिर उसको काट के उसकी सब्जी बनाते हो। अगर पालक की सब्जी घर में लाई तो मूली डंठल निकाल देते हो, पत्ती पत्ती छील देते हो। अगर मेथी की सब्जी लाई तो पत्ते पत्ते निकाल देते हो, बाकी सब फेंक देते हो। उसी प्रकार जैसे ये जगत है, इस जगत में माया भी है, ब्रह्म भी है। हमको ब्रह्म की जरूरत है, माया की जरूरत नहीं है। इसलिए हमको सोच के साथ, दिमागी सोच, जिनके पास दिमागी सोच नहीं है उनको परमात्मा की प्राप्ति के लिए और बहुत दिन की जरूरत है। बिकॉज नाउ दे आर नॉट प्रिपेयर्ड, अभी उनकी वो योग्यता नहीं बनी कि वो पृथक्करण कर सके, तो और जन्म लगेंगे उनको 10, 20, 25, 100, 1000 जितने भी है, और तब जाके उनका इंटरेस्ट बढ़ेगा, तब कथा को सुनेंगे और तब जाके उनको ज्ञान होगा, फिर मोक्ष होगा, फिर परमात्मा। ये तो आवश्यकता वाले लोगों के लिए है। सब्जी मंडी में हर कोई नहीं जाता, इसको सब्जी खरीदनी है वो जाएगा। सुनार के दुकान में हर कोई नहीं जाता,
सब्जी मंडी को जितने पैसे लगते हैं उतने पैसे लेके आप सुनार की दुकान में जाओगे क्या? 100 रुपए में आपकी साग सब्जी आती है समझो रोज की, किसी ने 100 की पत्ती डाल के आप सुनार की दुकान में जाओगे बड़ा थैला लेके, यार मुझे जरा 2-4 किलो सोना दे देना, ये 100 रुपए दे रही, घर में जाके इसकी सब्जी बनानी है। सुनार क्या कहेगा? अब पागल हो गए, ये 100 रुपए लेके, ये थैला लेके आपको सब्जी मंडी में जाना चाहिए, सुनार की दुकान में नहीं। सुनार की दुकान में तो बोरा भर के नोटा लाना पड़ता है और छोटी सी डिब्बे में चीज को लेके जाना। ये हमारी भागवत की कथा है। इतना भाव बनेगा तो इतना मिलता है। सुना है वो 100 रुपए में एक थैला भर के सब्जी आती है, ये भाजी पाला नहीं है श्रीमद् भागवत। इसलिए जिनकी जो आवश्यकता है उस चीज को वो खरीदी करेगा आपकी, क्योंकि अभी इस जन्म में अभी आपकी फिलहाल आपकी कृष्ण आवश्यकता नहीं बना, मोक्ष आपकी आवश्यकता नहीं बना, इसलिए आपको रस नहीं मिलेगा, वो नहीं होगा, नहीं हो सकता। 100 बार गला फाड़ के आपके पास रखने के बाद भी नहीं होगा। ये तो होगा तब जब आपका भाग्योदय होगा, आपको इसी जन्म में मोक्ष की आपकी आवश्यकता बनेगी, जब कृष्ण के प्रति आपका प्रेम बनेगा और आपकी इच्छा होगी, और तब जाके आपका स्नेह बढ़ेगा और फिर आपको श्रवण करने की इच्छा होगी, और श्रवण के द्वारा कृष्ण आपके हृदय में बिठा करके आप आपके घर ले जाओगे। आवश्यकता अनुसार है ना सदा नारायण, जिसकी जिस चीज की आवश्यकता है उसको वो मिलेगा। इसलिए कथा को सुनने के बाद उसका पृथक्करण करके आना चाहिए, जगत अलग जगदीश्वर अलग करके आना चाहिए। जो भगवान है उनका भगवान भगवान ध्यान में रख रहा है, और जितनी माया माया है जगत जितना है उतना उसमें से फेंक के निकाल। ये कला भागवत सुनने वाले को ज्ञान होनी चाहिए, और ये कला हर जीव को नहीं आ सकती। ये कला तब आएगी जब आपके सिर पर गुरु कृपा होगी। ये बिना गुरु के नहीं आती, और गुरु करने से भी नहीं आती। जब तक गुरु की कृपा नहीं होती तब तक नहीं। इसलिए असल भागवत 1000 लोग बैठे तो एक ले सकता है बस, आगे 999 ऐसे ही जाते हैं हरी हरी। इतना श्रवण मत समझ, जिसके श्रवण से मोक्ष मिल सकता है उस ज्ञान को इतना सरल मत समझिए। और इसीलिए जब व्यास जी के पुत्र विदुर महाराज वहां श्रवण के लिए आए, जब उनको बताया गया तो उन्होंने इसी समय कहा था भगवान स्वयं अद्वितीय रूप में प्रकाशमान हो रहे थे, और ऐसी अवस्था में भगवान ने ही अपने आप के असत की घोषणा कर दी। वस्तुतः भगवान सत नहीं थे, पर क्योंकि भगवान की शक्तियां सोई हुई थी, हाँ, उनके ज्ञान का लोप नहीं हुआ था। ये दृष्टा और दृश्य के रूप में स्वयं का ही अनुसंधान करने वाली जो शक्तियां हैं, जिसका नाम है कार्य कारण रूप शक्ति, जिसका नाम है माया। हे विदुर जी, जब भावाभाव रूप अनिर्वचनीय इस माया के द्वारा जगत ने इस विश्व का निर्माण किया, तो ये कार्य शक्ति से जब ये त्रिगुणमयी माया क्षुभित हुई, तो इंद्रियातीत चिन्मय परमात्मा ने अपने अंश पुरुष से चिदाभास रूप उसमें बीज स्थापित कर दिया। तब काल की प्रेरणा से उस अव्यक्त माया के महत्व नाम का रूप उसमें प्रकट हो गया, और मिथ्या अज्ञान का नाश होने के कारण विज्ञान रूप और अपने सूक्ष्म रूप में स्थित प्रपंच की अभिव्यक्ति वो करने वाला था। और फिर उस चिदाभास, चित का आभास, चिदाभास, काल के अधीन अहंकार की उत्पत्ति हुई, तो कार्य कारण कर्ता और उससे अहंकार का वैकारिक रूप तैयार हो गया। ये जो है विराट शरीर उसमें से तैयार हुआ, और इस विराट शरीर से ही इस विश्व की रचना हुई।
अब कैसे हुई ये आपको बताने से जम्हाई आएगी, क्योंकि बहुत विस्तृत विषय है। और उसके बाद ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ये भूल गए कि पहले सारस्वत कल्प में मैंने इस जगत को कैसे निर्माण किया था। इसलिए ये ध्यान में रखिए कि ब्रह्मा जी को, क्योंकि आयु मर्यादा है, ब्रह्मा जी भी पहले किए हुए चीज को भूल सकते हैं, उनकी भी बुद्धि कमजोर है, भूल गए। जब वे स्वयं भूल गए तो उन्होंने भगवान की प्रार्थना की, उसको बोलते हैं ब्रह्मस्तुति। और ब्रह्मस्तुति करने के बाद उनको कहा गया तुम तप करो, तप करो, तप करो, तम तपति तम तपति तम तपति, तप करो। तो ब्रह्मा जी तप के लिए तैयार हुए। तो ब्रह्मा जी ने जहां तप करके ये रहस्य का उद्गम ढूंढा, हर बार ब्रह्मा जी को तप ही करना पड़ा। और यही तापी के किनारे बैठ के भी ब्रह्मा जी ने तप किया। तो इसी को तप करते हुए उनका नाम तप्तेश्वर ऐसे हुआ। यही वो तप्तेश्वर महादेव के नाम से भगवान आज भी यहां है। तो ये तप्तेश्वर तप करते रहे और इस तप का प्रभाव है प्रबल आत्मज्ञान हुआ। इसलिए तप्तेश्वर महादेव की अर्चना करने से, अगर कोई करता है इनकी सेवा, भगवान की जो आपके गांव में है, तो इनकी सेवा का फल होगा आत्मज्ञान। इसलिए तप्तेश्वर महादेव की सेवा ज्योतिर्लिंग से कम नहीं मानी जानी चाहिए। और तप्तेश्वर की सेवा करने वाले तो द्वादश ज्योतिर्लिंग में कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। 12 ज्योतिर्लिंग का सार तप्तेश्वर में समाहित है। कलयुग का दुर्भाग्य है कि अपने गांव में जो चीज होती है उसकी कोई कीमत नहीं होती, और तीर्थ को ढूंढने के लिए बहुत दूर दूर तक लोग भागते हैं। वैसे समझते कि जितना दूर रहे उतना भगवान अच्छा होता है, और गांव में रहे तो भगवान अच्छा नहीं होता। वास्तव में तप्तेश्वर भगवान के रूप में 12 ज्योतिर्लिंग एक जगह बैठे, क्योंकि तप्तेश्वर भगवान ही ऐसे शिव हैं जो आत्मज्ञान प्रदान करने वाले हैं। और इसलिए यहां वही लिखा है, तद्विलोक्याब्ज संभूतो वायुना यदधिष्ठितः पद्म संभवश्च तत्काल कृतवीर्येण कंपितम्। लिखा है तपसा एकमानेन विद्यया चात्म संस्थया विवृद्ध विज्ञान बलो न्यपाद वायुं सहांभसा। इसलिए ये आत्मज्ञान देने वाला है, आत्मज्ञान विज्ञान को बल देने वाला है। और यही जल के साथ वायु को भी पिया गया। और उसके बाद आकाश व्यापी कमल के ऊपर बैठकर पूर्व कल्प में लीन हुए लोगों को अब मैं इसी से रचूंगा, ऐसा भाव मन में धारण किया। और अब पूछा कि इस कमल का वर्णन कीजिए जिस कमल पर ये बैठे हैं। और ब्रह्मा जी ने जो है 6 प्रकार के प्राकृत सृष्टि के और 7वीं प्रधान विकृत ऐसी सृष्टि का यहां निर्माण किया। फिर इसी समय सृष्टि का विस्तार हुआ। अविद्या, मोह, अस्मिता, महामोह, तामिस्त्र और अंधकामिस्त्र अभिनिवेशों के द्वारा ब्रह्मदेव ने इस सृष्टि की रचना की। इसलिए उनका जब जब प्रभु ने स्तुति की है ब्रह्मा जी ने, तब तक अपने नाम का स्थान स्थापन किया है। वैसे तो देखा जाए बड़ा ही दुर्बोध तापी के क्षेत्र का शिवलिंग है। आप इसी में उन चीजों को समाहित होते हुए देखिए। अब जब उसके बाद भगवान का ध्यान करने पर दूसरी सृष्टि की रचना हुई
तो ब्रह्मा जी ने 24 अवतारों में सबसे पहले ज्ञान को जन्म दिया। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार निवृत्त पलायन ऊर्ध्वरेता मुनि सबसे पहले निर्माण हुए। बोलिए सनक सनंदन सनातन सनत कुमार भगवान की जय। निवृत्त मार्ग। अब ब्रह्मा जी उनके पीछे लगे कि आप शादी करो, बच्चे पैदा करो, सृष्टि का विस्तार करो। इन्होंने कहा पिताजी हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारी इच्छा नहीं है, हम वैराग्यधारी हैं, ज्ञान मार्गी हैं। बोले बिल्कुल कभी बड़े ही नहीं हो सकते, बच्चे के बच्चे न हो गए 5 साल के। बोले माना पिताजी मंजूर है, पर हम ज्ञान मार्ग में जाएंगे, हम शादी नहीं करेंगे, बच्चे नहीं पैदा करेंगे। ठीक है। तो उस समय ब्रह्मा जी को जो क्रोध आया, उस क्रोध के द्वारा उनके 2 भुवों के बीच में से नील लोहित तेज प्रकट हुआ, जिसका नाम है रुद्र भगवान महादेव। बोलिए रुद्र भगवान की जय। वो एकादश भाव में विलीन हो गए। वो रुद्र रोने वाले थे, जोर जोर से रोने लगे। तो ब्रह्मा जी ने कहा क्यों रोते हो? रो मत। तो बोले मेरा नाम ही ये है, ज्यादा रोने वाला होने के कारण मेरा नाम पड़ा रुद्र, इसलिए बच्चों का नाम रुद्र मत रखना। पहले रोने वाले रुद्र होकर तो फिर जिंदगी में रोते रहेंगे। आजकल फैशन निकली है, टीवी में जो नाम दिखाई देते हैं वो बच्चों के नाम रखे जाते हैं। जरा समझ के और मतलब के साथ नाम रखा करो। और उनके जो है पहले से ही इनके स्थान दिए गए हैं। ये रुद्र रहते कहाँ हैं? बोले हृदय में, इंद्रियों में, प्राण में, आकाश में, वायु में, अग्नि में, जल में, पृथ्वी में, सूर्य में, चंद्रमा में और तप में। इसलिए ये 11 रुद्र हैं। 11 जो तप में जो रुद्र रहते हैं, 11वां रुद्र जो है वो तप में रहता है। इसकी पत्नी का नाम है दीक्षा। तप्तेश्वर महादेव की पत्नी का नाम क्या है? हाँ दीक्षा। तो 11 रुद्रों की 11 रुद्राणी बन गई। ये 11 रुद्रों के नाम है मन्यु, मनु, महिनस, महान, शिव, ऋतध्वज, उग्रवेता, भव, काल, वामन, धृतव्रत। और इनकी पत्नियों के नाम है घी, धृति, उषणा, उमा, नियुक्त, सर्पी, इरा, अंबिका, इरावती, सुधा और दीक्षा। और इन्होंने कहा पिताजी हमने क्या करना? बोले तुम भी सृष्टि का निर्माण करो। अब इन्होंने क्योंकि है रुद्र तो भूतगण की सृष्टि का निर्माण कर दिया और भूत ही भूत पैदा कर दिए सब लोग। और ब्रह्मा जी के सामने आके खड़े हो गए, बोलने लगे देखो हमने कितनी सारी प्रजा को निर्माण किया। अरे यार बोले क्या पैदा करके रखा भूत? और बोले आपने तो बोला जो आपको जब वो खूब सारा पैदा करके रखा हमने कर दिया। बोले वैसा करो, इसमें से जितना अच्छा है रखो, बाकी सब काट काट के फेंक दो। तब से रुद्र भगवान को संहार की भूमिका मिली, काट काट के फेंकने वाली भूमिका भगवान सदाशिव के पास गई। नील लोहित भगवान। अब इसके पश्चात भगवान ने अपने संकल्प के द्वारा 10 पुत्र का निर्माण किया। 10 पुत्र थे। पहले पुत्र थे मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद। ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ, वशिष्ठ के पुत्र शक्ति, शक्ति के पुत्र पराशर, पराशर के पुत्र व्यास और व्यास के पुत्र शुक महाराज। ये उनकी कुल परंपरा है। तो ये वशिष्ठादि 10, उसमें से जो 10वां लड़का था, ये 10वां जो है ये नारद है और ये अवतार है भगवान विष्णु का दूसरा अवतार 24 अवतार। बोलिए नारद भगवान की। अब ब्रह्मा जी के शरीर से नारद जो है प्रजापिता ब्रह्मा जी की गोद से पैदा हो गए, दक्ष प्रजापिता अंगूठी से पैदा हो गए, वशिष्ठ ऋषि प्राण से पैदा हुए, भृगु ऋषि त्वचा से पैदा हुए, क्रतु ऋषि ब्रह्मा जी के हाथ से पैदा हुए, पुलह ऋषि ब्रह्मा जी की नाभि से पैदा हुए, पुलस से कान से पैदा हुए, अंगिरा ऋषि ब्रह्मा जी के मुख से पैदा हुए, अत्रि नेत्र से, मरीचि मन से पैदा हुए, दाएं स्तन से धर्म पैदा हुआ,
धर्म के पत्नी का नाम है मूर्ति, और धर्म और मूर्ति मिलके फिर भगवान विष्णु का अवतार हुआ। उस अवतार का नाम है नर नारायण। बोलिए नर नारायण भगवान की। और ब्रह्मा जी के पीठ से मृत्यु पैदा हुआ, इसलिए धर्म जितना शाश्वत है उतना मृत्यु शाश्वत है। देखो तुमने हमने पैदा नहीं किया, ब्रह्मा जी के शरीर से पैदा हुआ है, वो अमर है, इसलिए सबको मृत्यु तो ग्रसित करेगा ही, उससे डरने से कोई फायदा नहीं। और ब्रह्मा जी के पीठ से पैदा हुआ, ब्रह्मा जी के हृदय से कामदेव पैदा हुआ, ब्रह्मा जी के भौहों से क्रोध पैदा हुआ, ब्रह्मा जी के निचली होंठ से लोभ पैदा हुआ, ब्रह्मा जी के मुख से वाणी के अधिष्ठात्री देवता सरस्वती पैदा हुई, उनके लिंग से समुद्र, गुदा से पाप का निवास स्थान निवृत्ति पैदा हुए, और ब्रह्मा जी की छाया से देवहूति के पति भगवान कर्दम ऋषि तैयार हुए। इसलिए ये सारा जगत जगत करता ब्रह्मा जी के शरीर और मन से पैदा हुआ है। ये मैथुन की सृष्टि नहीं है, यहाँ कहीं स्त्री की आवश्यकता नहीं है। मनसो देहदश्चेदम जन्मे विश्वकृतो जगत। ब्रह्मा जी के शरीर से ये सारी चीजें पैदा हुई हैं। अब ब्रह्मा जी ने पहली बार स्त्री को देखा, भैया अपनी कन्या सरस्वती, मोहित हो गए, लट्टू हुए, लगे उनके पीछे। तो ये 10 पुत्रों ने पिताजी को रोका, बोले पिताजी ये क्या चाहते हो, ये क्या कर रहे हो? अरे बोले अपराध हो गया तो। हाँ अपराध हुआ, बोले दंड बताओ। दंड यह है कि तुम्हारे भी शरीर का त्याग करना होगा। तुमने अपनी बेटी के ऊपर बुरी नजर डाली है तो इस शरीर का ही त्याग करना पड़ेगा, यही आपको करना है। ब्रह्मा जी को शरीर त्यागना पड़ा। जब ब्रह्मा जी का शरीर छूटा तो उसका जो चोला था, उस चोले से कोहरा बना। कोहरा, कोहरा जो है ये ब्रह्मा जी का पाप शरीर है, इसलिए कोहरा जहां से घूम जाता है वो जगह वो नष्ट कर देता है। फिर नया शरीर धारण किया, फिर वेद उपवेद न्याय शास्त्र होता उद्गाता ध्वर्यो ब्रह्मा, सारी विद्या इत्यादि का निर्माण ब्रह्मा जी के द्वारा हुआ, और चारों मुख से ओंकार का ध्वनि हुआ, सारे छंद प्रकट हुए, शब्द स्पर्श तैयार हुए, स्वर्ण वर्ण पैदा हुए, पुष्प वर्ण पैदा हुए, बल अंतस्थ वर्ण पैदा हुए, 7 स्वर पैदा हुए, शब्द ब्रह्म रूप पैदा हुए, व्यक्त अव्यक्त ओंकार रूप उसी से पैदा हुए। पहला कामा सप्तशील जो था वो कोहरा बन गया। उसके बाद भगवान का शरीर 2 भाग में विभाजित हुआ ब्रह्मा जी, और उससे एक भाग से पुरुष और एक भाग से स्त्री हुई। जो पुरुष हुआ उसका नाम था मनु महाराज, और जो स्त्री पैदा हुई उसका नाम था शतरूपा। ब्रह्मा जी स्वयं है, इसलिए उनका नाम है स्वायंभू। मनु का नाम स्वयं से पैदा हुए स्वायंभू, इसलिए उस मनु महाराज का नाम था स्वायंभू मनु। मनु माने मन। ब्रह्म से पहले तुम्हारा मन पैदा हुआ, और मन की क्योंकि 100 सैकड़ों चित्त वृत्तियां हैं, इसलिए मन की पत्नी का नाम है शतरूपा। आपकी भी मन की पत्नी का नाम क्या है? शतरूपा। आपके मन की कितनी चित्त वृत्तियां हैं? सैकड़ों चित्त वृत्तियां है, बता नहीं सकते। आप 1 सेकंड आराम से स्वस्थ चित्त बैठ नहीं सकती। लाखों विचार आपके सामने आएंगे, आप अगर सोचेंगे कि मैं एक माला फेर लूं और फिर खाना खाऊं, हो नहीं सकता। ऐसा है कोई माई का लाल जो दिन में एक माला भी फेर सकने की ताकत रखता है, बिना कोई माला के मंत्र के और अन्य विचार आए। माला फेरते समय सिर्फ भगवान के विचार होंगे और अन्य विचार मन में नहीं आएंगे, और माला फेरी जाएगी। ऐसा कोई दिन में एक बार भी एक माला फेर सकता है क्या? नहीं, क्योंकि आप पर अभी गुरु कृपा होने की है। जिसकी गुरु कृपा होती है उसका मन शांत होता है, और जिसका मन शांत होता है उसकी साधना शुरू होती है। साधना ही शुरू नहीं हुई मेरे बाप,
वास्तव में श्रीमद् भागवत ग्रंथ सुनने का अधिकार किसको है पता है क्या आपको? जिन्होंने चारों वेदों का अध्ययन कर लिया, 6 शास्त्रों का अध्ययन कर लिया, वेदांतादिक शास्त्रों का अध्ययन कर लिया, गुरु की सेवा कर ली, और फिर भी जब उनको कुछ नहीं मिला तो कुछ मिले इस इच्छा से जो इकट्ठा बैठे हैं, जैसे 88,000 ऋषि मुनि जिनके नेता शौनक ऋषि हैं, वे लोग शिव जी के पास आके बैठते हैं कि प्रभु परमात्मा की आवश्यकता है। जिनकी परमात्मा आवश्यकता हो उनका भागवत है। आपकी परमात्मा आवश्यकता है क्या? हो तो भागवत आपकी है, तो आप पक्के बैठोगे। क्योंकि साधना में सबसे पहले होता है कम से कम 4 तास 40 मिनट स्वस्थ बैठे रहना। 4 घंटा 40 मिनट स्वस्थ बैठे, यह आसन सिद्धि। और जब तक आसन सिद्धि नहीं होगी तब तक श्रवण कैसे होगा? देखो, सिनेमा संघ का ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन सुबह का सिलोन रेडियो स्टेशन है, पुरानी गीतों का संगीत बजेगा, काम करते जाओ, गाने सुनते जाओ, ऐसा है कि ये नहीं है, ये ज्ञान है भैया। इसलिए इसको ज्ञान की स्तर पर ही प्राप्त करना पड़ेगा, शनय शनय। क्योंकि मनुष्य का आयु बहुत कम है, योग संयोग बहुत कम बनते हैं सुनने सुनाने के। बहुत प्रारब्ध के बाद कोई चिंतन सुनने को मिलता है। हम लोगों को भी हम 100 कथाएं करते हैं, तो कोई ऐसी कथा होती है इसमें कुछ मुख से निकल जाता है, भगवान निकाल देता है। ऐसी ऐसी चीजें निकल जाती है कि हम खुद सोचते रह जाते हैं कि आज हमने क्या बोल दिया। हमारी समझ नहीं, वो भगवान की जैसी किसी कृपा होगी वैसे वैसे वो निकलते रहता है। इसलिए ये ध्यान में रखिए। और अब मनु शत्रुपा जो है प्रकट हो गए, कहते हैं पिताजी ब्रह्मा जी हमें आज्ञा, बोले आप सृष्टि पे जाओ, पृथ्वी पे, और जीवों का निर्माण करो। बोले प्रभु सृष्टि तो है नहीं कहीं, ये पृथ्वी कहाँ है? ब्रह्मा जी बोले नीचे, देखा तो नहीं है। अरे बोले पृथ्वी कहाँ गई? ब्रह्मा जी को चिंता हुई, और ब्रह्मा जी के नाक से एक छोटा सा तेल बाहर निकला, और देखते देखते उसने विराट रूप धारण किया। वो था वराह भगवान का स्वरूप। बोलिए वराह भगवान की। जितम जितम ते जित यज्ञ भावनत्रयिं तनुं स्वां परिधुन्वते नमः। यद्रोम गर्तेषु निविम्बरध्वरास्तस्मै नमः कारणसूकरायते। वराह भगवान का प्रागट्य हो तो भगवान क्या है? आप लोगों को ऐसे लगता है ये वराह भगवान ने गांव के डुक्कर है क्या? नहीं। रण डुक्कर है क्या? वो भी नहीं। फिर ये वराह भगवान नाम वराह दिया है, सिमिलर नाम डुक्कर तो नहीं दिया है। तो आपके भगवान डुक्कर हो गए क्या? नहीं। क्या लिखा है भागवत में? जितम जितम ते अजितम यज्ञ भावना त्रयीं तनुं स्वां परिधुन्वते नमः। यद रोम गर्तेषु निलिम्युरध्वरा तस्मै नमः कारणसूकरायते। इदं कारणसूकरम न तो ग्रामसूकरम। एक गांव का डुक्कर नहीं है, ये कारणसूकर। ये कारण सूकर शब्द की व्याख्या करने के लिए कम से कम 2-3 घंटे लगे। सिर्फ कारण सूकर माने क्या, इसलिए आपको फिर पीछे ले जाना पड़ेगा। जो जगत निर्मित हुई उसमें जो कारण है तत्व, इस कारण तत्व को आपको फिर समझाना पड़ेगा, फिर उसकी याद दिलाना पड़ेगा, फिर आकर के समझेगा। इसलिए कहा, इसलिए इसका आरंभ जो स्तोत्र का है यह है जितम जय हो, जितम जय हो, ते अजितम जय हो। आपकी जय जय हो यज्ञ भावना। हे यज्ञपते भगवान, आपकी
की जय हो। इसलिए वो जो नाक से निकला वो डुक्कर नहीं है, कहीं गलत मत हो जाना, ये कारण सूकर है, ये विशेष सूकर नहीं, कारण रूपाय, कार्य कारण स्वरूपा सृष्टि, कार्य कारण रूपा माने माया। इसके पहले मैंने बताया था आपको, ब्रह्मा जी का जो उद्गम हुआ था तब कार्य कारण रूप स्वरूपा माया थे, उसको माया कह रहे हैं। तो ये कारण रूप कारण सूत्र आए, माया को जीतने वाला मायापति, सुकरहा करे कि हस्ता, कर का कर क्यों क्या, हाथ को कर कहते हैं, सुमाने अच्छे सत्कर्म करने वाले हाथों से कारण सुकरहा, तुम्हारे हाथों से ऐसे कर्म हो जो माया को जीतने वाले हो, इसलिए इसको कहते हैं मायापति। नमः कारण सुकरायते, हे प्रभु आपको नमस्कार हो। और उससे भी ज्यादा सिद्धांत दूसरे स्तोत्र में, इसी स्तोत्र के दूसरे चरण में है, रूपम तवैतं तनु दुष्कृतात्मनां दुर्दर्शनम देव यदध्वरात्मकं छन्दांसि यस्य त्वचि बर्हिरोमस्वाज्यं दुषिं त्वदं गृष चातुर्होत्रम्। हे प्रभु, जिनका आचार बिगड़ गया है वे लोग आपका दर्शन नहीं कर पाते, क्योंकि आप यज्ञ रूप हो। यद्भरात्मकम छन्दांसि यस्य वचि बर्हिरोमम्, अब भगवान के स्वरूप का वर्णन किया है, भगवान के बाल क्या है, रोम। मैंने कल ही आपको कहा था, भागवत में ये कथा ही है, भागवत में ये वचन भी आया है कि शुक्र भगवान के जो बाल हैं शरीर के, वही दर्भ बन के प्रकट हुए। इसलिए भगवान के स्वरूप का जो वर्णन है वो यज्ञ रूप वर्णन है, इसलिए शुक्र माने यज्ञ भगवान। नमो नमस्ते किल मंत्र देवता द्रव्याय सर्वकृतवे क्रियात्मने वैराग्य भक्तात्मजयानुभावित अज्ञानाय विद्या गुरवे नमो नमः। इदं विद्या गुरवे तम नमो नमः। आपको नमस्कार हो। तो ये यज्ञ स्वरूप भगवान का है। भगवान प्रकट हुए सीधे समुद्र में, रसातल में, और वहां जाके उन्होंने द्वंद्व युद्ध किया, और उस युद्ध में वहां का जो असुर जो पृथ्वी को लेके भागा था, ये था दिति का पुत्र, जिसका नाम था हिरण्याक्ष। बड़ा भगवंता ने इसका वध किया और अपने दाढ़ पर जो है उस पृथ्वी को लेकर वे प्रकट होके ऊपर, और हिरण्याक्ष राक्षस को मार दिया। और ये भगवान वराह की जय हो। पूछा, पृथ्वी को अपनी दाढ़ पर बिठाकर ऊपर ले आए थे, अब पृथ्वी को बड़ा गर्व हुआ कि मैं ही हूं वो, मेरे ऊपर ही बैठेंगे सब जीव। तो उन्होंने कहा, हे प्रभु, हे नाथ, मुझे ऊपर कहां तक ले जाओगे? तो वराह भगवान ने कहा, जब तुमको बेल, वृक्ष, पुष्प, ये सारी चीजें नजर आएंगी, बस उसी में उसके आपकी स्थापना करा दो। बोले प्रभु, ये सारी चीजें तो पृथ्वी पे होंगी, वृक्ष जो है, बेल है, पुष्प है, ये सारी चीजें, फल जो है, इनके वृक्ष है, ये सारे तो पृथ्वी पर होंगे। तो क्या मेरे अलावा और भी कोई पृथ्वी है क्या? पृथ्वी का अभिमान डगमगाने लगा। कृष्ण ने कहा, हाँ और भी है। क्या और पृथ्वी है? वो कैसे? बोले वो जो पृथ्वी है वो मेरे अपने धाम की है। आपके धाम की? हाँ। फिर बोले उस धाम का नाम क्या है? बोले गोलोक धाम। वहां से पृथ्वी लाया हो और उसके पास तुझे समाहित कर दूंगा, उसके बगल में तुझे स्थापित कर दूंगा।
इसलिए वृंदावन धाम, मथुरा धाम 84 कोस जो स्थान है वो ये पृथ्वी का अंग नहीं है। इसलिए धर्मशास्त्र ने कहा है कि पृथ्वी की माटी नहीं खानी चाहिए, क्योंकि ये क्या है, मधु और कैटभ के मेद का गोला पृथ्वी है। इस माटी को खाने से पाप लगता है, प्रायश्चित्त लेना पड़ता है। पर वृंदावन की माटी माटी नहीं है, क्योंकि वो गोलोक धाम की रज है, वो पृथ्वी नहीं है। इसलिए गोलोक धाम की माटी खा सकते हो, ब्रज की माटी खा सकते हो, पर तुम्हारे गांव की माटी नहीं खा सकते। बात समझ में आएगी नहीं आएगी? ये जो है ये पृथ्वी का अंग है, और वो जो है वो शाश्वत दिव्य लोक का अंग है। इसलिए प्रलय के बाद नाश नहीं हुआ, ये नाश होगा, वो नाश नहीं होगा। ये दोनों में फर्क है। काशी नाश नहीं होगी, अयोध्या धाम नाश नहीं होगा, और वृंदावन धाम नाश नहीं होगा। ये तीनों जगह शाश्वत मानी गई है। आगे सारी पृथ्वी की जितनी चीजें सब नाश हो जाएगी, प्रलय में सब नष्ट हो जाएगी। प्रलय में भी ये तीन चीजें नष्ट नहीं होंगी। इसलिए राजा हरिश्चंद्र काशी में आया था, क्योंकि हरिश्चंद्र राजा ने सारी पृथ्वी दान दे दी थी, उसके रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। अब क्योंकि काशी पृथ्वी का अंग नहीं है, इसलिए हरिश्चंद्र राजा पृथ्वी के से स्वतंत्र स्थान में रहने के लिए, माने काशी में रहने के लिए आया था। वहां उसने खुद को बेचा, बेटे को बेचा, बेटी को, अपनी पत्नी को बेचा, और वही वो डोम के यहाँ शमशान में काम करने लगा, क्योंकि वो पृथ्वी से अलग अंग है। काशी पृथ्वी से अलग अंग है, वृंदावन पृथ्वी से अलग अंग है, अयोध्या। इसलिए इस साल में एक बार तो भी 10-15 दिन, महीना रहने के लिए उन स्थानों में जाना चाहिए। वहाँ की हवा, माटी, पानी का संस्कार शरीर को होना चाहिए, और इन स्थानों में तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे शरीर के कुछ तो भी अंश चले जाने चाहिए। काश्याम मरणान मुक्ति, ऐसा सूत्र है शिवपुर है कि काशी में मरने से मुक्ति होती है। अब हम तो ये गांव में मर गए, अब हमारी मुक्ति कैसी होगी, और हमको काशी में मरने का फल कैसे मिलेगा? अगर ऐसे आपको लगता है तो शास्त्र ने इसकी सुविधा कर दी है। शास्त्र कहता है कि मरने के बाद जिनके फूल 10 दिन के अंदर गंगा में जाके गिरेंगे, उनको काशी में मरने का फल प्राप्त हो जाएगा। क्या कहा मैंने? जिनके शरीर के फूल 10 दिन के अंदर काशी में जाके गिरेंगे, उनको गंगा जी के किनारे मरने का, काशी में मरने का फल प्राप्त हो जाएगा। काश्याम मरणान मुक्ति न तुरंताया। काशी में जितना वारणा संगम से 80 संगम तक के बीच में जितना भाग है भूमि, वही काशी है। 80 घाट से आगे निकल जाओ, 80 घाट माने तुलसी का घाट, जहाँ रामचरितमानस लिखा गया, उससे आगे निकल जाओ तो काशी नहीं है। वहां मरने से कुछ नहीं होता। जहाँ बनारस यूनिवर्सिटी है, लंका, वहां मरने से कुछ नहीं होता। सारे हॉस्पिटल लंका में, काशी के सारे लोग, काशी में रहने वाले भी काशी में नहीं मर सकते, वो भी लंका में जाके मरते। भाग्योदय हुए बगैर मर नहीं सकते काशी में। अच्छा समझ में आई कि नहीं आई? और यही कारण है। बोले ये राक्षस है कौन? बोले ये है दिति का पुत्र। बोले दिति का पुत्र कैसे बना? अरे भैया सब चीज एक ही जानो यार, नहीं समझ में आई बात? वैकुंठ धाम के दक्षिण द्वार के द्वारपाल के रूप में जय विजय विराजमान है। सनक सनंदन सनातन कुमार वहां जाते हैं, उनको अंदर क्योंकि जाने नहीं दिया जाता, वे क्रोधित हो जाते हैं और श्राप देते हैं कि हे जय विजय, तुमने हमें अंदर भगवत दर्शन के लिए जाने नहीं दिया है, तो तुम दोनों जो है 3 जन्म तक राक्षस बन जाओ। भगवान बाहर आके कहते हैं कि देखो जय विजय, क्योंकि ये मेरे भक्त हैं और ये संपूर्ण सत्वगुण प्रधान ज्ञान मार्ग के उत्तराधिकारी है, और ये जो कहेंगे मैं इनको झुठला नहीं सकता, तो तुमको 3 बार तो जन्म लेना पड़ेगा, राक्षस बनना पड़ेगा। बोले प्रभु
अब हम क्या करें? बोले तुम राक्षस बनते जाओ और मैं अवतार धारण करते जाऊंगा और तुम्हारा वध करूंगा और हर एक जन्म से तुम्हें मुक्ति दिला दूंगा। 3 जन्म होने के बाद तुमने फिर वैकुंठ धाम में आ जाना। ठीक है, पर वहां जाके मैं करूंगा क्या? राक्षस बन के हम करेंगे क्या? तो भगवान नारायण ने जय विजय को बड़ा सुंदर उपदेश किया है। कहते हैं कि बेटा, हमको पृथ्वी पर आके असुरों का संहार करना है। अब जब तुम हमारे हो तो ओरिजिनली यू आर फ्रॉम आवर पार्टी, यह अंदर की बात है कि आप जय विजय हो। अब आप जय विजय राक्षस बन के नीचे जाओगे तो किसी को यह तो पता नहीं है कि आप जय विजय हो। सब तो बोलेंगे कि आप हम के हमारे पुत्र हो, आप हमारे कुल के हो, आप हमारा खून हो, आप राक्षसी हो, हम आपको राजा बना देंगे। तो सारे जितने भी पृथ्वी के बाकी के जितने राक्षस हैं वो आप आके चिपक जाएंगे, तो आपका एक राक्षस संगठन बनेगा। जब राक्षस संगठन बनेगा तो तुम्हारे कर्मों के द्वारा जब पृथ्वी आहत हो जाएगी तो हमें विनती करेगी, हम अवतार लेके आएंगे और आपको माध्यम बना के आपको चिपके हुए सारे जो अन्य राक्षस असुर संपदा या जाति है उन सबका हम वध करेंगे। तो अनायास उनका भी मोक्ष हो जाएगा, आपका मोक्ष भी हो जाएगा और आपका दूसरा अवतार भी तैयार होने की तैयारी हो जाएगी। हमारा कार्य भी सुकर हो जाएगा। हमको एक एक राक्षस ढूंढने के लिए जरूरत जाना नहीं पड़ेगा। आप सब संगठित रूप से एक ही जगह सब राक्षस हमको मिल जाएंगे, तो हमको मारना भी सुकर हो जाएगा। तो आप जाइए, राक्षस संगठन कीजिए और मिलकर हम पर आक्रमण कीजिए, हम आपको आराम से मार के आपको मोक्ष करा देंगे। बोले हम कौन राक्षस बन के जाए, जरा ये बताइए। बोले आप काम, क्रोध और लोभ 3 प्रकार के राक्षस बनते जाएंगे। ये 3 राक्षस है, ये 3 राक्षस रजोगुण है, क्योंकि ये रजोगुण की संतान है, असुरता। काम रजोगुण की संतान है, क्रोध रजोगुण की संतान है। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः, भगवद गीता। तो आप रजोगुण की संतान बन के आइए। बोले सबसे पहले कौन सा रूप ले? बोले सबसे पहले सबसे कष्टप्रद प्रवृत्ति है लोभ, क्योंकि लोभ अप्रतिष्ठित नहीं है, प्रतिष्ठित है। लोभी व्यक्ति की सब लोग प्रतिष्ठा करते हैं। अरे वाह वाह वाह, कंजूस हुए बगैर तो तू अमीर बन ही नहीं सकता भैया, कंजूस हुए बगैर तू अमीर बन ही नहीं सकता। तो लोभी व्यक्ति की सब लोग प्रतिष्ठा करते हैं, उनका आदर्श मानते हैं, पर बेचारा लोभी व्यक्ति लोभ में स्वयं का कर्तव्य भी भूल जाता है और आत्मघाती बनता है। इसलिए जो लोभी व्यक्ति होता है वो आत्मघाती होता है। और आत्मघात सबसे बुरी चीज है। जैसे आत्महत्या सबसे बुरी चीज है, वैसे आत्मघात सबसे बुरी चीज है। इसलिए सबसे खतरनाक है लोभ। अब लोभ की एक्सट्रीम कैपेसिटी क्या हो सकती है? भाई 1 एकड़ 2 एकड़ 4 एकड़ का लोभ हो तो समझ में आए। ये 2-4 एकड़ वाला लोभ नहीं है, सारी पृथ्वी ही मुझे चाहिए, बस मैं पृथ्वी भगा के ले जाऊंगा। यह है हिरण्याक्ष, हिरण्यस्य अक्षः इति। हिरण्य माने सोना, अक्ष माने आंख। जिसकी आंख से सब पीला ही पीला दिखे, इतना लोभ, उसको इतना बड़ा पीलिया हो गया है कि सब कुछ पीला ही दिखता है, हर कुछ उसे ही चाहिए, जो दिखा वो उसको चाहिए। He never says no. Every time he says yes, I want it, I want it. And at last, when he will become happy, when he says yes, I got it. वो खुश कब होगा? मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। खुश कब होगा? मुझे मिल गया, यस आई गॉट इट, मुझे सब कुछ मिल गया, जो मुझे चाहिए मिल गया, बका फिर नाचेगा, वी फॉर विक्ट्री। तो यही कारण है, ये लोभ है, ये हिरण्याक्ष है, इसको सारी पृथ्वी का लोभ है। कहता है सारी मेरी
तो उस समय उसका वध करने के लिए आया भगवान का अवतार जो है उसका नाम है वराह भगवान, भगवान शुकर अवतार। इसलिए यज्ञ ही सबसे बड़ी दीक्षा है। इस पृथ्वी का पालन मात्र यज्ञ भावना कर सकता है। इसलिए जितम जितम के जित यज्ञ भावना। इसलिए हमारी संस्कृति बनी यज्ञ संस्कृति। हम भारतीय जिन संस्कृति के प्रतिनिधित्व करने वाले हैं, हमारे संस्कृति का नाम यज्ञ संस्कृति बना। अब पृथ्वी की प्रतिष्ठापना हुई हस्त तृतीया के दिन, भाद्रपद हस्त तृतीया। हस्त नक्षत्र भाद्रपद मास में शुद्ध पक्ष में तृतीया के दिन इस पृथ्वी की स्थापना हुई, बर्थडे ऑफ पृथ्वी। इसलिए उसको बोलते हैं हमारे मराठियों में हरतालिका, गणेश जी की स्थापना का पहला दिन जो हरतालिका नाम से जाना जाता है, वो है पृथ्वी का बर्थडे। उसलिए महिलाएं वो नदी में से, पानी में से शिवलिंग बनाती है, निकालती है, रेत निकाल के उसका शिवलिंग बनाती है, उसकी पूजा करती हैं। पहले पृथ्वी की स्थापना हुई, फिर गणेश जी की। इसलिए आरंभ पूजा गणेश जी की। पृथ्वी की स्थापना, पृथ्वी और पृथ्वी की स्थापना के बाद दूसरे दिन आ गया गणेश जी की स्थापना, और तीसरे दिन आ गया ऋषियों की स्थापना। पहले पृथ्वी, फिर गणेश जी, फिर ऋषियों की स्थापना, उसको बोलते हैं ऋषि पंचमी। तो यह क्रम है, सृष्टि का सबसे खूबसूरत क्रम है, एक महाकाव्य का विषय है। महाकवि हो कोई तो इस बात को लेकर जो है अपने विचार इसको विस्तारित कर सकता है। ये जय विजय को क्योंकि श्राप हो गया और इन्हीं के कारण इसका निर्माण हुआ। जय विजय का वैकुंठ से पतन हुआ और उसके बाद हिरण्याक्ष का युद्ध हो गया, हिरण्याक्ष का वध होने की कथा जो मैंने बताई। इसके बाद ब्रह्मा जी के द्वारा अनेकों सृष्टि की रचना हुई। अब मनु महाराज और शत्रुपा का परिवार चालू हो गया। उनको 2 बेटे, 3 बेटियां हुई। बेटों के नाम हैं उत्तानपाद और प्रियव्रत, और 3 कन्याएं हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति। तो 3 के मन की, ये सारी कथा मन की है, दो इट इज एन हिस्ट्री। यद्यपि ये एक सत्य है, ये एक इतिहास है, फिर भी अब जानिए ये एक फिलॉसफी, एक तत्वज्ञान भी है। यह मानस तत्वज्ञान, सृष्टि के निर्माण की कथा। क्योंकि हम उन लोगों के बीच में श्रीमद् भागवत की कथा करते हैं जिन लोगों का विज्ञान शास्त्र से और विज्ञान की भी जीव सृष्टि संस्थापन शास्त्र से कोई संबंध नहीं है। अगर ये कथा उन लोगों के बीच में होती जिन लोगों को आज भी लालच है कि दुनिया कैसे बनी, और इस विषय में आज भी जो विज्ञान वाले लोग संशोधन कर रहे हैं, अगर उनके बीच में ये कथा होती तो अभी झूम उठते। जिन चीज को लेकर आपको निरर्थकता महसूस होती है, उन चीज को लेकर वे लोग झूम उठते, कहते कि क्या बात है, यही तो हम ढूंढ रहे थे, ये दुनिया कैसे बनी, यही तो हमें जानना है। दुर्भाग्य कि हमको ना संस्कृत आता है और ना ही हमारा भागवत की ओर ध्यान गया। अगर जाता तो हम पा लेते, हम कहते थे कि हमने पा लिया, जो हमने सोचा था, जो हमने चाहा था, हमने पा लिया। दुर्भाग्यवश वैज्ञानिकों के बीच में भागवत की कथा नहीं होती। अब ठीक है, हम लोगों को थोड़ा भाग्य है उस विषय पर, हम लोग जाते हैं उन लोगों के बीच में और करते हैं कथा, वो पूछते भी हैं हम लोगों से ये सारी चीजें। पर दुनिया के उन लोगों के बीच में भी जाना चाहिए, वैज्ञानिकों के बीच में, विज्ञान को लेकर जो दुनिया के रहस्य को जानने की कोशिश कर रहे हैं, उनके बीच में जाके अगर इस भागवत को ले जाए तो आपको पता चलेगा कि कितना बड़ा रहस्य खुल जाता है। तो यहाँ जो है वो सारे प्रकार के लोग, ब्रह्मा जी के द्वारा 3 कन्याएं पैदा हुई। ये तीनों शक्तियां हैं, क्योंकि स्त्री ही शक्ति का रूप माना गया।
स्त्री जो होती है, सप्तशती में भी यही बात कही है कि स्त्री जो है वो शक्ति का रूप है, और इसी कारण ये शक्ति है, एक क्रिया शक्ति, एक ज्ञान शक्ति और एक मंत्र शक्ति, और ये तीन शक्तियों को तीन कन्या कहा है। और दो पुत्र गए, एक का नाम है उत्तानपाद, उत्तानपाद, उत माने खड़े हो जाओ, तान माने लंबा कर दो, पाद माने पैर। इसका मतलब है कि प्रगति की ओर डालने वाला पहला पैर, प्रगति के लिए उठाया गया मन का पहला पैर, वो है उत्तानपाद। और दूसरा है प्रिय व्रत, जिसका जगत को प्रिय करना ही जिसका व्रत है वो है प्रिय व्रत। तो ये मन की इकड़ी परिवार, ये मन का परिवार है। श्रीमद् भागवत जैसे बाहरी ब्रह्मांड की चर्चा करता है, वैसे श्रीमद् भागवत शरीर के अंदर की भी चर्चा करता है, साइमल्टेनियसली, एक एक बाहर की भी चर्चा करता है। ब्रह्मांड, विराट पुरुष, अभी जो चर्चा आई है तृतीय स्कंद में, विराट पुरुष की भी चर्चा आई है। उसी क्षण छोटा सा मन से पैदा हुआ मनु और मनु से पैदा हुआ परिवार को भी चर्चा है। सूक्ष्माति सूक्ष्म, विराट आदि विराट, दोनों भी एक ही समय चलते हैं, और ये चलते हैं एक जैसे, वेरी मच सिमिलर। इसलिए हमारे शास्त्र का एक सूत्र है, पिंडे ते ब्रह्मांडी, मराठी में कहते पिंडी ते ब्रह्मांडी। ये पिंडा कहते जो हमारे शरीर में वही ब्रह्मांड में, इसलिए हम ब्रह्मांड का छोटा सा नक्शा है, ब्रह्मांड का प्रतिरूप है। मनुष्य क्या है? ब्रह्मांड का प्रतिरूप। इसलिए जो जो ब्रह्मांड में है वो इस शरीर में है, जो जो इस शरीर में है वो असल ब्रह्मांड में है। इसलिए भगवान को मनुष्य बनाकर बहुत आनंद आया। इसलिए विकास का अंतिम टप्पा, अंतिम चरण, अंतिम छोर, अंतिम स्थान मनुष्य है। मनुष्य का निर्माण करने के बाद भगवान ने सृष्टि में और वैविध्य सृष्टि की निर्मित की कल्पना बनकर दी। विकास का सबसे बड़ा ये छोर क्यों है? क्योंकि मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो ऊपर से खाता है और नीचे से निकलता है। प्राणियों के जीव सृष्टियों में जो होता है वो टेढ़ा होता है, ऐसा खाता है टेढ़ा, ऐसा निकलता है। मनुष्य ऐसा है, ऐसा खाता है, ऐसा निकलता है। वृक्षों में ऐसा खाते हैं, ऐसा निकलता है। एग्जैक्ट इक्वल एंड अपोजिट। पेड़ों में क्या होता है? पानी कहाँ मिलता है? जड़ों को खाते नीचे से है, निकलता ऊपर से। मनुष्य खाता ऊपर से है, निकलता नीचे से है। प्राणी खाते टेढ़े से है, निकलता टेढ़े से है। इसलिए मनुष्य का निर्माण करके पूर्ण फुल सेटिस्फैक्शन, भगवान को विकास के क्रम की पूर्णता का अनुभव हुआ। इसलिए मनुष्य के बाद दूसरी और कृति नहीं बनी। मनुष्य के बाद और दूसरी कोई चीज नहीं बनी। मनुष्य विकास की चरम सीमा है, एट द लास्ट पॉइंट ऑफ विक्ट्री, ऐसा बोलो। उसके बाद और कुछ नहीं बना इतने सालों में, और कोई दृष्टांत नहीं है कोई बना, ऐसे कोई उपलब्धि नहीं है किसी चीज की, कोई कंकाल नहीं मिला। ये जो बोलने वाले लोग थे कि भाई पहले आदमी को पूंछ थी, फिर वो कट गई, पूंछ निकल गई, इंसान पहले बंदर जैसे चलता था, अब 2 पैरों पे चलने लगा। अब आप ही मुझे बताइए, आपको पहले पूंछ थी, ठीक है, मंजूर है, आप कहाँ गई? बोले उसका नाम रखा माकड़हार, चली गई। उसका थोड़ा सा कोई अंश है कमर के नीचे, समझ में आया? मैं मान लूं आपके नए विज्ञान लॉ ऑफ डार्विन, इसके हिसाब से पाश्चिमात्य तत्व ज्ञान जो आपने पढ़े हैं उसको अगर मैं मान लूं, अब उसका आखिरी का छोर अंश जो एक छोटा सा माकड़हार रहा, वहां पहले पूंछ हुआ करती थी, अब उसका क्योंकि कोई काम नहीं इसलिए वो निकल गई। ठीक है, यही सीखा आपने? हाँ या ना? हाँ। अब मैं आपसे पूछूं, क्या आपको स्तन है? सबको हाँ बोलो, ना बोलो। हाँ है। आदि
बच्चों को दूध पिलाया करती थी। अगर इन स्तनों का कोटि वर्ष पहले भी कोई उपयोग नहीं था, आज है? अरे बोलो नहीं, फिर भी स्तन है कि नहीं? अगर कोई चीज शरीर में आवश्यक नहीं है, इसलिए अगर निसर्ग से निकल जाती है शरीर से, पहले पूंछ थी अब उसका कोई काम नहीं, इसलिए अगर पूंछ निकल गई तो पहले स्तन थे उसका कोई काम नहीं, फिर इसका कम से कम निकल जाना आवश्यक था कि नहीं? अरे हाँ या ना? फिर भी स्तन है, इसका कभी उपयोग नहीं पड़ा। पड़ा क्या आपको कभी? आपके जो स्तन है इसका कभी आपको उपयोग पड़ा क्या? पहले आपके बाप दादों को किसी को नहीं पड़ा, फिर भी कभी भी स्तन थे, आज भी स्तन है। तो इसका मतलब ये हो गया कि डार्विन ने जो बेवकूफ सिद्धांत डाला वो बेवकूफ जैसा है। इट्स एन रिजेक्टेड लॉ, इसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए पाश्चिमात्य जो बोलते हैं वो सौगुण हर समय सही होता ही है, ऐसा मान के जो भारतीय बेवकूफ लोग विज्ञानी समझ के चलते हैं वो सबसे बड़े बेवकूफ है। बात समझ में आई कि नहीं आई? पहले हम मंडप थे, आप भी मंडप की संतान हो क्या? वो तो मुझे कोई एतराज नहीं है, पर मैं नहीं मानने को तैयार कि मैं मंडप की संतान हूं। अगर विकास का क्रम भी हो जाए, उत्क्रांति का अगर क्रम है, अगर इसको हम उत्क्रांतिवाद कहते हैं, अगर उत्क्रांति का क्रम है तो अपक्रांति का भी क्रम होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर अपक्रांति का क्रम होना चाहिए तो बंदर का आदमी बना, उत्क्रांत है ना, इट्स एन बंदर डायरेक्शन। पहले बंदर था, नाचा, इंसान बना। अब करोड़ों साल में इंसान का क्या बना ये बताओ? भाई बंदर का इंसान बना, या आपने कहा अब इंसान का क्या बना? बना और नहीं तो बताओ क्या बनेगा? इंसान का इंसान ही बनेगा, फिर बंदर का क्यों इंसान बना? फिर बंदर का बंदर क्यों नहीं बना? इसका मतलब ये हुआ जो विज्ञान वाले हैं पाश्चिमात्य वो बेवकूफ है। द लॉ ऑफ डार्विन अब ये रिजेक्टेड लॉ हो गया। इसलिए भागवत ने जो कहा है कि इंसान इंसान ही पैदा हुआ था, इंसान ही रहा है, आज भी इंसान ही है और अंत में इंसान ही रह के सृष्टि के अंत में मरेगा। He is not a form of any reformation. वो किसी एक आकृति की दूसरी आकृति नहीं है, वो ऐसा ही था, ऐसा ही है और ऐसा ही रहेगा। इसलिए भागवत विज्ञान का इतना बड़ा स्रोत है समझने का। और क्योंकि आप लोग सिर्फ बाजे बाजे में विज्ञान भागवत को पकड़ के लेके चलते हो, इसलिए इतना बड़ा दुर्भाग्य है कि नई पीढ़ियों का जो ज्ञान है, जो पढ़े लिखे नए पीढ़ी के बच्चे हैं, उनके साथ इस ग्रंथ का रिश्ता ही नहीं जमता, तो हमारा विज्ञान अधूरा रहेगा। और हमारे नए बच्चों की मेंटालिटी इतनी थर्ड क्लास बनी है कि हमारा जितना है उतना सब त्याज्य है। इसलिए नए पीढ़ी के पढ़े लिखे बच्चे भागवत की ओर आना पसंद नहीं करते। अगर उनके मन में अगर देश प्रेम, इसलिए मैंने कल ही रात को बोला था, कोई नेताजी हम लोगों के आए थे भाजपा वाले, हमने कल ही बोला था कि भारतीय शिक्षा पद्धति विनाशकारक शिक्षा पद्धति है। अगर देश स्वाभिमान जगता और धर्म स्वाभिमान इस शिक्षा से हमें मिलता और तो हमारे आने वाले पीढ़ियों के बच्चे इस ग्रंथ को लेके सिर पर नाचते, इसका सखोल अध्ययन करते और विज्ञान में इस भागवत को परिणित करते और दुनिया के सामने झंडा लहरा कर करते कि देखो हमारे हिंदुस्तान ने क्या क्या करके बताया है, क्या है हमारे हिंदुस्तान में, देखो तुम तो अभी इतने बालक हो, आज भी 22वीं सदी में भी यूरोप इतना बालक है कि हिंदुस्तान के 10,000 वर्ष के ग्रंथ के जन्म विकास के बूंद और अंश तक भी नहीं हुआ है, ना ही प्रगति के उच्चतम शिखर पर है, वो तो भोग की सर्वोच्च शिखर पर है, भोग की भोग। आज आपको जो विज्ञान प्राप्त है उसने आपसे
विज्ञान दिया। नहीं समझ में आई आपको बात? अरे भैया आपके बच्चे ने स्प्लेंडर लिया 56,000 की, ठीक है, दिया। आपका बच्चा स्प्लेंडर लेके गांव में घूमता है, उसने क्या गंवाया? उसने अपने पैर गंवाए, खुद का चलना भूल गया और स्प्लेंडर ही मेरे पैर है समझ के घूम रहा। अब उसको इतना ही आनंद आया कि मैंने स्पीड, मेरे 2 पैरों से चलता तो उसको मेरी स्पीड नहीं थी, अब मैं 120 के स्पीड से चल सकता हूं और ये मेरी चलने की स्पीड है। पर जब उसके खुद के पैर उससे नाता तोड़ देंगे, उसके बाद बताइए। हमारे यहाँ पुष्पक विमान बनाने की कला विद्यमान थी, रामायण में विमान के उल्लेख हैं। तो क्या राम जी ने राम राज्य में विमान का कारखाना डालना नहीं चाहिए था क्या? अरे बेच बेच के खूब पैसा कमाते। अगर उनको पुष्पक विमान की कला का ज्ञान था, विमान बनाने की, तो मैं तो कहता हूँ राम जी के ऊपर का मंजिला खाली था। अगर उस समय वे अगर विमान का कारखाना डालते अयोध्या में और खूब विमान बना के बेचते, तो भाई सोने की जैसी लंका है वैसी सोने की अयोध्या नहीं बना सकते थे क्या? क्यों नहीं बनाया? उनको शायद उनकी मेंटालिटी, बिजनेस मेंटालिटी राम जी की नहीं रही होगी। अरे भैया इसलिए नहीं बनाया कि मनुष्य ने अपने शरीर के जितने अवयव हैं उनको नहीं भूलना चाहिए। आपको पैर है इसका स्मरण रहे। कंप्यूटर के पीछे आप इतने पागल हो गए कि इसके बाद आपने आपको दिमाग को गंवा दिया। इट्स एन एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ साइंस, यू लॉस योर ब्रेन एंड माइंड। कंप्यूटर से सबसे बड़े हानि आपको यह मिलेगी कि इसके बाद ये मनुष्य जाति जो है अपना दिमाग, अपनी स्मरण शक्ति ये गंवा के बैठेगा। अब हर कोई चीज डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं, डिपेंडेंट होगा। अरे भैया सब्जी लेनी है यार, 10 रुपए की सब्जी लेनी है, वो कंप्यूटर में डालेगा 10 रुपए सब्जी, एक सब्जी इतनी, दूसरी सब्जी इतनी, कितना हो गया? हाँ ऐसा ऐसा, ठीक ठीक ठीक। क्यों भाई तू क्यों नहीं हिसाब कर रहा? बोले यार कंप्यूटर है ना हिसाब करने की, मैं क्या करते दिमाग को तकलीफ क्यों? जब दिमाग सोचना काम करना बंद कर देगा, उसके बाद तुम्हारे ब्रेन कैंडल्स लॉस हो जाएंगे, उसके बाद तुम्हारी स्मरण शक्ति स्पॉइल हो जाएगी, उसके बाद तुम्हारी सारी प्रतिभा, ज्ञान, स्मरण शक्ति, विज्ञान, कल्पना, उत्प्रेक्षा सारे के सारे नष्ट हो जाएंगे। आप एक चलते फिरते रोबोट बन जाओगे। क्या बोलोगे? रोबोट होता है ना, ऐसा ऐसा चलता है, रोबोट बन गए, यू विल बिकम अ रोबोट। ये विज्ञान की आपको दी हुई देन है। इसलिए विज्ञान ने आपको जो दिया है वो आपका छीन के दिया है, आपके मनुष्यता को छीन के आपको दिया है। विज्ञान ने आपका परिवार छीना, सोचना छीना, हृदय छीना, दिमाग छीना, आपका डाइजेशन छीना, आपका खाना छीना, आपका देश प्रेम छीना, आपका धर्म छीना, आपका इहलोक छीना, आपका परलोक छीना, आपके माँ बाप छीने, आपका सब कुछ छीन के फिर भोग की सामग्रियां आपको उपलब्ध कराई। ये जिस दिन आपको समझ में आएगा उस दिन आप इन सारी चीजों को समुद्र में फेंक दोगे। माइंड ये मोहन नाराज है। जिस दिन मनुष्य को ये समझ में आ जाएगा कि इस विज्ञान ने हमको क्या दिया और इसके बदले में हमसे क्या छीना। अगर आपके पास क्षण भर में थोड़ी सी भी बुद्धिमत्ता है तो सोच के देखो कि आपसे क्या छीना। आपका सर्वस्व छीना, आपका स्मरण छीना, इससे भी ज्यादा आपकी आइडेंटिटी छीनी, आपका परिचय छीना, हु यू आर, आपका परिचय छीन लिया गया, उसके बदले में आपको दिया। और ये पॉलिटिशियन लोगों ने आपको बेचा। कोई भी पॉलिटिशियन लो, कोई भी अर्थशास्त्री लो, पूछो मेरी बात, आपको छीना गया, आपको लूटा गया, आप उल्लू के पट्टे जैसे रहे। जैसे कि वैसे क्या हुआ पता नहीं, क्या किया पता नहीं। इसलिए ये स्मरण में रहे। परदेश की कंपनियां हिंदुस्तान में आके हिंदुस्तान के लोगों को मजदूर बना के छोड़ गई।
माल उधर गया, प्रॉफिट उधर गया, तुम मजदूर बनते रहे और कहते रहे हमारे गांव में इंडस्ट्री आई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो गया और हमारे नेताजी ने हमारे गांव का विकास कर दिया। नहीं विकास कर दिया, तुम्हारे गांव के देहातों को शहर बनाने के चक्कर में उसने तो सारे गांव को उजाड़ कर दिया, सारी संस्कृति उजाड़ कर दी। पहले छीना तुम्हारा दिमाग, फिर छीना तुम्हारा हृदय, फिर छीनी तुम्हारी वृत्तियां, फिर छीना तुम्हारा आनंद, फिर छीने तुम्हारे रिश्ते, फिर छीना तुम्हारा परिवार। अब तुम्हारे पास है क्या? भिखारी के पास भीख मांगने की इच्छा तो नहीं रहती, अब तो तुम्हारे पास से वो भी छीन ली। क्या देखो आप, विज्ञान ने हमको ये दिया, वो दिया, वो दिया, टेलीफोन दिया, रेल की पटरी दी और विमान दिया, क्या बात कर रहे हो, मोबाइल दिया, फलाना दिया, दिया तो दिया, क्या आपने क्या बदल हुआ उससे, वो बताओ। आपको पहले 100 तक आंकड़े आते थे, आज आपको कोटि तक आंकड़े पाठ है, तो क्या हुआ बताओ, उससे क्या होता है? आपको आज शंख पद्म अरब तक अंक आने लगे, उससे क्या होता है? कुछ होता है क्या? आपकी क्रिएटिविटी छीनी, उसका क्या? हर चीज, सुनार की सुनारी छीनी, लुहार की लुहारी छीनी, कलाकार की कलाकारी छीनी, साहित्य वाले की साहित्यता छीनी गई। आज सुनार को भी कंप्यूटर में डाला, कंप्यूटर में डालकर टिप टिप करता है, मशीन में डालता है, एक गहरा बना के सामने वाले को भेजा, उसके हाथ की कला आ गई, मरी। अब किसी सुनार के पास कोई कला नहीं बची। मराठी में उसको कहते थोटा, थोटा माने हाथ खोटे में जिसके हाथ कट गया, ऐसा कला कट गई उसका। सुनार है जात का, कला का बैंक, सब रेडीमेड, इंस्टेंट एंड रेडीमेड मटेरियल्स। फिर औरतें पहनती है नेकलेस, द वुमन हु हैव नो नेक, शी इज नेकलेस। ऐसी औरतें गहने पहनती है आजकल, हॉरर, हॉरर कैसी गहने पहनती है, हॉरर गहने पहनती है, नेकलेस। इसलिए ये आपसे छीना, इसलिए भागवत को पढ़ो। मैं बार-बार 100 बार इस बात को आपको समझा रहा हूं कि भागवत इंटरटेनमेंट का सब्जेक्ट नहीं है, भागवत विशुद्ध विज्ञान है। उसको बैठ करके सोचो, ये अध्यात्म को सोचो, क्योंकि इट्स डाइवर्ट्स टुवर्ड्स द अध्यात्म। भागवत को सुनने के बाद पूरा विज्ञान अध्यात्म में परिणित होता है और आपका विज्ञान सीखने के बाद पूरा आदमी रोबोट में कन्वर्ट होता है। बुत बुत उसको बोलते हैं, मुसलमानी भाषा में उसको बोलेंगे बुत बुत। आप सिर्फ आदमी नाम के रहोगे, सब कर्म क्रियाकलाप से मुक्त हो जाओगे, फिर कोई कविता नहीं लिखेगा, कोई कादंबरी नहीं लिखेगा, फिर भोग इतने तुच्छ हो जाएंगे कि उसको 100 बार भोगने से भी भोग का आनंद नहीं आएगा, कि उसका चार्म निकल गया, रस निकल गया भोग का। क्योंकि बचपन से ही सारे चित्रों में उसको सारा अभिज्ञात हो गया, अब उसकी कोई मतलब नहीं रहे, तो इसके के बाद चारित्र का कोई मतलब नहीं रहेगा। मेरे पास चरित्र है, मेरे पास चरित्र नहीं, ये संयमी है, ये कुछ नहीं, इसका मतलब नहीं रहेगा। You will lose your character, you will lose your mentality, you will lose your husbandry। आपके पास जो है हर चीज को आप खत्म कर दोगे। इसलिए भागवत की इस कथा में जो सृष्टि विज्ञान आया है, इसको बहुत गौर से और चार्म से सुनने की बहुत आवश्यकता है। यही तो आज है, इन सिद्धांतों में कहा है कि ब्रह्मा जी ने इन सारी चीजों को जन्म दिया है, दैत्यों को भी जन्म मिला। पूछा दैत्य कैसे पैदा हो गए, तो अब देखो कितनी बढ़िया बात है। अब आप नहीं मानोगे, अभी भी आपको 2 चीजें विज्ञान में अध्ययन करना धार्मिक दृष्टि से बहुत आवश्यक है। उसमें से एक है स्त्रियों के माहवारियों के बारे में, कि क्या वो माहवारी के समय में घर में सारा कामकाज कर सकती हैं या नहीं। जो धर्म ने इंस्ट्रक्शन दी है कि उसने कहीं छूना नहीं है, जल को छूना नहीं है, चीजों को छूना नहीं है। और क्योंकि आजकल के डॉक्टर्स लोग कहते हैं कि नहीं, इट्स वेरी नेचुरल, ये तो नैसर्गिक आने वाली स्थिति है, इसलिए इससे इसका छूना ना छूने से कोई संबंध नहीं है, ये सारी चीज। अब ये दूसरी बात यहाँ आई है, अगर कोई व्यक्ति
झूठे मुंह सो जाता है, बिना कुल्ला किए खाया और वैसे ही सो गया, तो उसके शरीर पर भूत प्रेत पिशाच आक्रमण करते हैं और उसी का नाम उन्माद है। ये भागवत का संशोधन है। निद्रा निन्द्रिय विक्लेनो यया भूतेषु दृश्यते येनोच्छिष्टार्ध धारयन्ति आत्मोन्मादं प्रचक्षते। ये सूत्र है। अगर कोई खाने के बाद झूठे मुंह सोता है तो भूत प्रेत पिशाच उस पर अतिक्रमण करते हैं और वो भूत आवेश में आ जाता है। इसलिए हमारे यहाँ जो आचार धर्म दिए हैं वो विज्ञान की पराकाष्ठा है, विथ एन सॉल्यूशन। हिंदू धर्म के सारे आचार जो भी हम लोगों को बताया गया कि ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, तिलक लगाओ, फलाना करो, बाल मत रखो, फलाना मत रखो, ऐसे कपड़े पहनो, ऐसा खाना खाओ, ऐसा खाना खाओ, इधर मुंह करके बैठो, उधर मुंह करके सो, इधर मुंह करके नहाओ, ये जो हमको सिखाया गया, इट्स एन ऑल नॉट ओनली एन ग्रामेटिक एंड नॉट ओनली एन हिस्टोरिक, एवरीथिंग इज एन मोल्डिशन ऑफ साइंस। जो भी हम जो करते हैं वो पूरा का पूरा विज्ञान है और ये विज्ञान हमारे बचाव के लिए है, हमारी सुरक्षा कवच है। ये सदाचार जो हमारे धर्म ने हमको सिखाए वो हमको मनुष्य से लंगूर बनाने से बचाने वाले संस्कार है। या तो हम इंसान से हैवान बन जाते या हम इंसान से लंगूर बन जाते। ये धर्म ही है कि जिसने हमको इंसान से महामानव और परमात्मा बनाने की ओर दिशा में लेने का भाव रखा है। इसलिए आपने धर्म को धन्यवाद देना है। आपके बच्चों को कहना है कि क्रिटिसिज्म करने से अच्छा है इसका संशोधन करो। आपके पास विज्ञान है ना, लैब है ना, आप इसका अध्ययन करो, इसको छोड़ो मत। इसे यह मत कहो कि यह बुरा है। बिना किसी मर्म को जाने बने किसी चीज को अच्छा या बुरा कहना ये विवेक नहीं कहलाता। हमारे बच्चों को हमें यह सिखाना है कि हाँ तुम विज्ञान के पदवीधर हुए हो, इसका मतलब अपनी प्राचीनता को धिक्कारने का आपको लाइसेंस नहीं मिला है। अगर आपको करना है तो इसका अध्ययन कीजिए, ये सृष्टि का विषय है। अब कर्दम ऋषि ने जो है तीनों कन्याएं आई हैं, उन तीनों का नाम है आकुति, देवहूति और प्रसूति। दो पुत्र हैं, उत्तानपाद और प्रियव्रत। ये प्रियव्रत और उत्तानपाद मिलके इस सृष्टि की रचना करते हैं और ये जो सृष्टि बनी है ये सारी सृष्टि मानव्य सृष्टि के नाम से जानी जाती है। ये मनुष्यता की सृष्टि। तृतीय स्कंद के इस भाव को हम जब जानेंगे तो कल एक बहुत अच्छे विषय को हम स्पर्श करेंगे, वो है कपिलाख्यान। ये तृतीय स्कंद का विषय होगा कपिलाख्यान का। और सृष्टि का निर्माण वैज्ञानिक ढंग से कैसा हुआ है और तत्व की दृष्टि से कैसा हुआ है, अग्नि कैसे बनी, वायु कैसे बनी, पृथ्वी कैसे बनी, जल कैसे बना, स्थल कैसे बना, ये बनने की सारी प्रक्रिया एक तत्व से दूसरे तत्व, दूसरे तत्व से तीसरे तत्व का जो क्रम है ये बड़ा अचंभित करने वाला है। अगर आपको हो सके जमा तो कल आने की कोशिश कीजिएगा ताकि आपको ये सारी चीज़ों के रहस्य में रस हो तो आइए, ना रस हो तो नहीं आया तो भी चलेगा। इसलिए ये आज की भागवत को हम यहाँ विश्राम देते हैं और कल की कथा तृतीय स्कंद के 22वें अध्याय से चालू होगी। आज यहाँ विश्राम हुआ और पंचम स्कंद तक कल की कथा चलेगी। अब हम इस बात में जो रस लेते हैं, जो बताते हैं आपको, वो ये है कि अगर ये सारा का सारा विषय हमारे समझ में आया, अगर समझ गया
तो आपको एक बात समझ जाएंगे आप कि भगवान श्री हरि ही समस्त जगत है।